massive public celebration organized by the market retreat of Congress Mosque in national government. The event drew tens of thousands of enthusiastic supporters in the heart of India. However, to navigate crowd control, more intensive coordination, and these subject governments of greatness has come together. Instead, tragically the of 11 individuals and COVID and left over 30 citizens injured. Several eyewitnesses accounted, pointing to political solution, lack of designated zones, and absence of real-time monitoring systems. In the aftermath, there was a widespread public outrage, numerous scrutiny, demands for accountability from civil authorities, police, and civil organizers. Right? As the civil public servant tasked with ensuring public safety and governance in such large scale, civil public servant, this public safety and governance in such a large scale, आप उसके बारे में बताने की कोशिश करें। so let's look at the questions that we are getting. तो 5 क्वेश्चन को पहले तैयारी करना, 5 क्वेश्चन में नॉट हैव टाइम फॉर द स्टेकहोल्डर्स, इट इज नॉट आस्क्ड, बट हैव टू स्टेकहोल्डर पूछे, ठीक है, हमारा क्लियर हो गया। तो मेरे को देना है फिर क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। इसमें दो कैप्चर है, एथिकल इश्यूज हैं, स्टेकहोल्डर्स और उनके एथिकल एक्सपेक्टेशंस क्या थी, ठीक है, और उनसे या उनकी एथिकल एक्सपेक्टेशंस, देन कोर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिस्टम फेलियर्स क्या है, कोर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स रिलेटेड इंसिडेंट, देन अ कॉम्प्रिहेंसिव क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट करेंगे ताकि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो। क्लियर? इन आफ्टर द इंसिडेंट व्हाट इमीडिएट स्टेप्स वुड यू लाइक टू प्रेजेंट एट द स्टेट ऑफ, है ना, आपके इमीडिएट स्टेप लास्ट में क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन से अपने क्वेश्चन बता देगा, आपको क्या करना चाहिए, फोर चीजें मानना है, ठीक है, इसको कैसे ऑप्शन नहीं पूछा है, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन स्पेसिफिकेशन का पूछा है, एक सोचिए कोई इमीडिएट स्टेप्स, पांच चीजें पूछिए, मैं डिवाइड दिस 5 थिंग्स इनटू 4 पेजेस, तो बताइए एथिकल में कम से कम उसको पॉइंट्स करके देना पड़ेगा, सिक्योरिटी एक्सपेक्टेशंस पॉइंट्स करके देना पड़ेगा, फिर इस कहानी को कम से कम पॉइंट्स करके देना पड़ेगा, जब बड़ी बात है एथिकल सिस्टम की कर सकते हैं, देन कॉम्प्लेक्स क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दिखानी है, फ्यूचर के लिए एक स्टेप करना पड़ेगा, एंड देन लास्ट में हमें पॉइंट 5 से 1 पेज ऐसे इमीडिएट स्टेप करना पड़ेगा। तो ऐसे करके स्टार्ट राइटिंग, हम लोगों का पेज 2.5 3.5 तो ऐसे करके 4 पेज डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही, दिस इज हाउ वी कोऑर्डिनेट, लेट्स हैव अ आंसर। आप अपने पॉइंट्स बता सकते हो कि मैं ये इश्यूज लाइन, जैसे मान लो कि इश्यूज लाइन करने हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि कौन कौन वर्ड है उनके साथ क्या क्या हो रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एंगुलर सपोर्टर्स हैं, है ना, तो इनके साथ क्या इशू हुआ, राइट टू लाइफ चली गई, राइट इशू, है ना, फिर ये लोग इन लोगों ने लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखाया, दिस इज इशू ऑन द पार्ट ऑफ ड्यूटी, है ना, इम्पोर्टेंट ड्यूटी में देयर इज प्रॉब्लम, सिविल अथॉरिटीज पुलिस गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन नहीं किया, तो उन्होंने ड्यूटी परफॉर्म नहीं, तो इस तरीके से हमेशा अपने एथिकल इशूज सोच सकते हो। एथिकल इशूज सोचते टाइम लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस नहीं है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा, है ना, मीडिया अब्सोल्युटली हो रही है, तो मीडिया रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा, तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट क्वेश्चन जैसे कि अपनी ड्यूटी नहीं करी, है ना, सिक्योरिटी नहीं करा, राइट टू लाइफ, लोग लाइफ चली गई, देन वीडियो नहीं करा, बोला नहीं किया, प्रमोशन नहीं चाहिए, कितने प्रमोशन का हमें चाहिए, व्हेन यू हैव इशू में इशू कितने प्रमोशन में तैयारी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रिवेंटिव एथिक्स, है ना, कि आपने बस इंडिया में मॉडल लगाते हैं, ऑलवेज लुक एट पोस्ट हैपनिंग, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, नेवर लुक एट प्री डिजास्टर प्रिपेयरनेस। तो यहाँ पे डिजास्टर के पास प्रिवेंटिव एथिक्स नहीं थे, देन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी का क्राइसिस है, राइट, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आपकी अकाउंटेबिलिटी है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किसी ने कहां पे नहीं की, ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन बी मेजर्ड। देन इफ यू स्टार्ट विद रिडक्शन के स्टैंडर्ड रिडक्शन, जैसे मान लो बैंगलोर स्टैंडर्ड का एग्जांपल ले लिया, या फिर एग्जांपल मान लो कि बैंगलोर स्टैंडर्ड हुआ, प्लस जनरल महाकुंभ स्टैंडर्ड हुआ, ऐसे चीजें यूज करके आप साथ में शुरू कर दिया, दिस बिकम वेरी इजी टू आंसर। अब बात है फ्लड क्वेश्चन स्टेकहोल्डर्स एंड एक्सपेक्टेशंस है, अब कौन से दिया, तो केवल मुझे लगता है कि या उनसे, है ना, दिया मतलब देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम, या एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम, ना, इस तरीके से आता है। सो जैसे मान लो जनरल पब्लिक है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि उनको सेफ्टी में जस्टिस मिले, उनको जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो ड्यू डिलिजेंस करें, एथिकल फोरसाइट रखें, विजिलेंस करें, पुलिस ऑफिसर क्या थी, वो क्राउड डिस्क्रिमिनेशन से बेटर रिस्पांस बचा सके, मीडिया से क्या थी, भैया रिस्पांसिबल फॉर्म करना, सेंसेशनलाइज करना, दिस वर्ड दैट इज जर्नलिज्म, ये जर्नलिज्म करना, क्या आपको स्प्लैश दिखाना है चीज को, देन पब्लिक सर्विस आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, पब्लिक सपोर्ट ट्रांसपेरेंट और प्रोसीडिंग्स में, है ना, फेयर हो, जस्ट हो, सिविल सोसाइटी इंजीनियर रिप्रेजेंटेशन के लिए तो हमारा जरूरत नहीं है, बात है, क्लियर बात समझ में, देन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के सिस्टम से मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत करते हैं, अब सिस्टम के एथिकल फॉर्म करना है, बट अगर ये सोचिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं जा सकता, तो एडमिनिस्ट्रेटिव से इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो क्राउड फ्लो कितना करेगी, उसका जो डिजाइन किया गया था, मैंने किया था, कंट्रोल नहीं कर पाए, देखने में कितना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी हम चीजें बात करें, टेक्नोलॉजी रिएक्टिव गवर्नेंस कल्चर है ना, रिएक्टिव एप्रोच नहीं समझा, रिएक्टिव एप्रोच नहीं, लैक ऑफ ट्रेनिंग का कंट्रोल चाहिए, फिक्स क्लैरिटी, क्लैरिटी, सो क्या होता है, फिक्स क्लैरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, देयर इज लैक ऑफ फिक्स क्लैरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, करेक्ट, इस तरीके से हमें लेके जाना है। समझ में आपको लिखना है, कोई भी समझता हूं, देयर इज अ पॉइंट, नाउ कॉम्प्रिहेंसिव क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कॉम्प्रिहेंसिव क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को क्वेश्चन निकालता है, शॉर्ट टर्म कर लो, कि शॉर्ट टर्म कैसे चीजें होती है, तो पॉइंट वर्ड सिखाए, वो आपको पता है, शॉर्ट टर्म पता है, पता है, मतलब रिस्पांस करते हैं, ये रिस्पांस चाहिए एंड एग्जिट पॉइंट्स जो है, रिजल्ट चाहिए, तो वेरिएशन चाहिए, तो बहुत सारे प्रश्न हैं, क्यूआरटीज को रिएक्शन टीम शुरू किया है ना, बस स्टेबल सपोर्ट होना चाहिए, अभी कैसे सिस्टम के लिए आपके पास साउंड सिस्टम रियल टाइम टोन सर्विस सपोर्ट क्राउड कितना कितना कॉन्टेक्ट होगा, कितना जगह पे हो गया है, सब पता है, वो पहले लोग जो होगा इस तरीके से, देन मेंटली मेडिकल टेंशन एंड दैट साइड टू बी प्रेजेंट, राइट, बस सिविल मॉडल फॉर्म में हम मेंटल चलेंगे, प्रेजेंटेशन में ये टू हमारे पास 4 डिग्री फ्रीलांस करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, है ना, फुल सिविल एफिशिएंसी, देन अकाउंटेबिलिटी मतलब आगे की चीजें, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑर्गेनाइजर्स में ताकि पब्लिक जो बचा रहे और लोग जानना चाहिए, तो हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट एसओपी कौन सा एसओपी आई विल सेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, भाई मैं आज एसओपी करवा किसी का ऑडियो है, जितना बड़ा करके बोलना है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के लिए होगा फ्यूचर, ठीक है, इमीडिएट कोर्स ट्रेनिंग में क्या करेंगे, तो फर्स्ट इमीडिएट इज हॉस्पिटल, है ना, दूसरी इंजर्ड है उनको सही ट्रीटमेंट मिले, फिर दूसरा जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली से पास जाना, उनको करना है, और तुरंत कंपनसेशन लेना होता है ना, फेयर कंपनसेशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ऐसे होता है, फेयर कंपनसेशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जस्ट कंपनसेशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ऐसे करके, है ना, तो उसका फिर फिक्स करना चाहिए, इनवाइट करना देखो किसी को मिले, उसके बाद उसके बाद एक्शन लो, सिस्टम को मोबाइल अकाउंट पे, राइट, मीडिया से कम्युनिकेट करके ज्यादा मतलब उससे करना, और एसओपी जो बताया कि कर सकते हो, मेडिकल लीव, है ना, इवैक्यूएशन के टाइम देखिए तो ऐसी चीजें, तो कोर्स सेंटर इमरजेंसी वाली कंसोल फैमिली, मेडिकल लीव, कंपनसेशन है, उसको लेकर सबसे स्पेंड, डिपार्टमेंट एक्शन, कम्युनिकेशन, नॉट एसओपी प्रोविजन, बस है, ऐसे करके सबको पूरी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपका टास्क एक है कि बस याद रखो, टास्क करना चाहिए, उसमें टास्क करने का कीवर्ड्स कहीं कितना लिखो, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत ज्यादा, है ना, कि कीवर्ड्स अपनी जगह लिखो, कितना कीवर्ड्स का पूछो, प्लीज कीप अपनी अच्छा से करना, तेरा रिस्पांस तेरा रिस्पांस लिखो, पिक दीस पॉइंट्स, पॉइंट्स प्लीज यू यूज इन एंटायर केस इन दैट एरिया, है ना, तो इस ध्यान हां बस भाई मैं चलेगा, समझ में उसी किसी तरह की फैंटेसी गेमिंग कैंपिंग एंड यूथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में मीटिंग में सेक्रेटरी को और पास में बहुत सारे पोस्ट मिले हैं, बहुत तेजी से फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग एप्स का एडिक्शन बढ़ रहा है बच्चों में, यूथ में, है ना, मैंने दिस एप्स ऑन स्किल गेम्स, लेकिन रियलिटी में जो कितना वो सबसे मार्केटिंग करता है, रोल मॉडल बनाता है कि यूजर को बताए, इसमें बहुत सारे तरीके से सामने आएगा, तो बच्चे उनका शामिल से और पर्सनल लोन लेके, है ना, फैमिली एक्सपेक्ट करके क्राइम करके सुसाइड करके, अब सुसाइड करके गेमिंग करके सुसाइड होने एडमिट करके, ये सब क्या पैसे मांगते हो तो नहीं हो पाए तो सुसाइड करके, है ना, ये ज्यादा प्रॉब्लम्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सिविल सर्विस एक्शन माइग्रेशन वेरी बैंक, ये सब का सिविल सर्विस वेरी और रेगुलेशन ऑन सच एप्स होगा, सम स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स आर दैट दिस प्लेटफॉर्म्स जनरेट रेवेन्यू, यहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, एंटरटेनमेंट आ रहा है, एंड बेनिफिट्स आ रहे हैं, जो देखिए मुझे कुछ लेंगे, तो तुम उसको परेशान करें, तो सीएसओ आ रहे हैं, मुझे काफी लॉबिंग ग्रुप्स आ रहे हैं, तो इन आपस में चल रही है, जो है ना, आपको रिलेट करो, एंड रिलेट फॉर दिस एप्स, अब आपके पास है कि आप इन एप्स को आगे क्या होगा, बताइए मैंने अब सबको कुछ पूछा पहला कि ये इश्यूज है एडवांस है इसमें, और दूसरे को आप क्या सेटिस्फाई करोगे, ठीक है, बस बता दो, ये है, तो दिस इज एंटायर केस, बहुत सिंपल है, इसमें क्या लिख रखा है, बहुत बात हो रही है, तो कम से कम इंपॉर्टेंट सिंपल, ठीक है,
choose very good. Start with the resource correct है. New such lens. Basic motivation very good. Alter new very good. Youth vulnerability versus entrepreneurship. कोई entrepreneur से versus वो कुछ नहीं करते youth को बना दे. तो क्या करना है? Corporate ethics versus profit motive. Corporate ethics versus profit कमा कैसे है? माना कि तुम्हारा profit motive है, तुम कमा कैसे है? फिर digital freedom versus regulation. जो digital freedom है, तुम जैसे corporate जैसे चलाओ. But regulation की क्या है? Corporate regulation होगा तो regulation होगा तो ethical ना चलेगी. कोई आपको मदद करेंगे. Then social justice issue है यहाँ पे. है ना? तो तुम्हारे regulation जो है वो रहे हैं, समाज में रहे हैं. mental health की बात है. ambiguity classification जो कि हम उसको बनाए या फिर उसको लंबी बनाए, chances बनाए, क्या चार्ज देने से लंबी, चार्ज देने से लंबी. है ना? कैसे करना है? इसमें corporation को लाइफ है ना? सुसाइड बनाने बच्चे. तो ऐसे करके आपको तुम्हें social justice को बेहतर करना है. very good. ethical issue है ना? सबसे no issues. issue है ना? सबसे चलेगा. no issues. no issues है. बिल्कुल है ना? कि एक तरफ लेने का कुछ है, दूसरी तरफ कितना कुछ करना है. तो mental health को कॉम्प्रोमाइज चलेगा क्या? youth health को कॉम्प्रोमाइज चलेगा क्या? है ना? तो ये सब आप सुन सकते हैं. और स्टार्टिंग में कुछ क्या करेंगे? पहले प्लान करना सकते हैं. है ना? दूसरा ऑप्शन है सेल्फ रेगुलेशन कि भाई सॉफ्ट रेगुलेशन कि भाई एथिकल रेगुलेशन फ्रेमवर्क कि बैलेंस अप्रोच से करेंगे. और अल्टीमेटली क्या होगा आपको आपके सामने. है ना? देखिए या तो प्लान लगाएंगे तो वो बचेगा. कुछ नहीं होगा. फाइनेंशियल का बर्बाद नहीं होगा. मोरल बाउंड्रीज से जैसे आप करके हम नहीं कर सकते. है ना? डिबेट इंडिविजुअल वन मोरल बाउंड्रीज का चॉइस चॉइस है. ऐसा बात होती है कि हमारा चॉइस है. तो हाउ आर यू कंट्रोलिंग दैट कॉन्ट्रैक्टिंग माय जॉब्स. इन दैट कॉलिंग जॉब्स एंड लिमिटिंग पोजीशन. है ना? कि वो क्या किसी का बड़ा कुछ करना है. देन सेल्फ रेगुलेशन की रिस्पांसिबिलिटी होगी. फिर फंडामेंटल और पास से क्या कॉन्फिडेंस जो है प्लेटफॉर्म दिखाएंगे कि कुछ करना है. तो शुरू में सबसे पहले जैसे फिल्म में बताते हैं कि फिल्म जो है वो अपने आपस में कुछ सेलिब्रेशन करेगा. वन बाय वन उसके बाद देखिए आपको पास से करना पड़ता है. सोशल मीडिया को लगेगा कुछ सेलिब्रेट करो. बाकी सोशल प्लेटफॉर्म से उनका तो टोटली प्लेटफॉर्म से सॉफ्टवेयर होगा. है ना? लेकिन जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से बात करो तो कोई करना पड़ेगा. यहाँ पे हमेशा एनफोर्समेंट होता है. है ना? कॉन्फिडेंट करता है इंसान. तो कोई कनेक्शन होगा तो हमेशा दिल्ली पब्लिक स्कूल को जाना है. बस वही तो सारी मेरिट्स. देखो बहुत कुछ को बैलेंस कैसे करें. बैलेंस करेंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंट करना है. और थोड़ा सा उनको फील करें. तो पब्लिक इंडस्ट्री का सोशल मीडिया का मोटिवेशन भी करेंगे. सोशल मीडिया का मोटिवेशन मिलेगा. सोशल मीडिया का पब्लिक इंडस्ट्री को कुछ नहीं दूसरा कुछ सोशल मीडिया सोशल मीडिया मोटिवेशन करेगा. मोटिवेशन डिजाइन करना है. साइंस में मैंने नहीं साइंस में मैंने बात करें. साइंस साइंस या साइंस साइंस में मैंने लेकिन मैंने क्या है स्ट्रांग एनफोर्समेंट. है ना? तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है? व्हेन यू डू नॉट डू एनी एक्चुअल स्टफ बट रेदर जस्ट अ टोकन स्टफ. कोई भी चीज को एक्चुअली चेंज ना करके ऐसा दिखाओ कि हम चेंज कर रहे हैं. है ना? बहुत छोटा सा कुछ काम कर दो. बहुत छोटा सा करना है. सो ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो बस आउटिंग के ऐसे करके मान लो कि फिल्म इंडस्ट्री के कैसे बताते हैं कि ओटीटी इंडस्ट्री है और इसको पूरा करने के लिए सेपरेशन वाली आप इसको कंप्लीट कर देंगे. ये बनाएंगे कंप्लीट कर देंगे. हां सब करना है. एक कंप्लीट करना है. कंप्लीट जो किसी कंप्लीट होगा उसका होगा. जब इसके पास फिल्म आएगी बिना उसको अपलोड कर देगा. ये कंप्लीट से बोलूंगा आप किसी को कंप्लीट करोगे वीडियो सेट करेंगे. वीडियो सेट करेंगे. कंप्लीट करना है. उसको कंप्लीट करना है. आपको मतलब क्या कर सकते हैं. ठीक है. जैसे तो होना क्या है बस इसको सेट वीडियो पॉइंट चाहिए. पांच मिनट चाहिए. नॉट पांच मिनट इम्पोर्टेंट है. कौन कितना चीज सकते हैं बताया जाए. जैसे आपको क्लिक होगा सेट क्लिक होगा कैंसिल हो जाएगा. उसको बताया जाए. ऐसे आपके और दूसरे मार्केट कैसे करते हैं. इसको तो देखिए ये जो भी स्पेसिफिक है कि भाई साहब इस गेम में ये प्रोडक्ट जीतवा और इसमें ये जीतता है. लेकिन आज के गेम में 10 लाख भी पार्टिसिपेट कर रहा है. तो 10 लाख में से कोई एक जीतेगा नहीं होगा. तो सिस्टम बताया जाएगा. मोस्ट कितना मोस्ट क्या था कि आपका मोस्ट कितना है कि आप 1 मिलियन बार बैठ के तब शायद बात करो. तो आप 1 मिलियन बार मानो कर 100 रुपए लगा रहे हो. तब 100 रुपए लगाओ तब शायद ज्यादा रुपए जीतो. है ना? इस तरीके से वेरी स्पेसिफिक. इंट्रोड्यूस कीज के ऐसे बच्चे यानी पोर्टफोलियो देने अपने पैसे वाले देने से मतलब इतना कम से कम जॉब में से क्या माइनस करना है ना. फिर कॉलेज में बॉडी से लाइसेंसिंग टेस्ट बेस्ड गेम्स करते हैं. देन क्या गेम बेस्ड गेम्स. अब मैं सेकंड में बहुत सारा बहुत सारा एंड इंटरनेट से बात करते हैं. इसमें एजुकेशन हेल्थ एंड कम्युनिटी आधे साथ में और सब मिलकर उसमें काम करें. ठीक है. ऐसे रिसोर्सेस का वेट है. है ना? एक आइडिया के साथ में ह्यूमन पॉलिसी मुझे इस पॉलिसी नहीं. ये सबको अंडरस्टूड समझ आया. आप सब स्ट्रेटजी का कैसे लगाओगे मतलब आप चाहो तो सब बता सकते हो कि हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसमें अंदर जाने के बाद दांत पे जाते हैं इमोशंस खराब होता है और हम कंप्लीट फ्रीडम नहीं करेंगे तो उसको पता देगा. तो हम एक बैलेंस को बैलेंस को शामिल करो. उसको कॉन्टेक्स्ट आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट बस इनफ होगा आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. मेरे कॉन्टेक्स्ट को सेट करने से पहले मैं ये वाली सेटिंग नहीं मारूंगा क्यों मारूंगा क्योंकि ये सेटिंग को मारूंगा बैलेंस को क्योंकि अगर मैं फ्री हैंड में पूरी तरह सब कुछ सेलेक्ट करता हूं तो बैलेंस को यूज होगा. ऐसा होगा दैट इज पॉइंट. आप ये सेक्शन बनाया तो ये सेटिंग शुरू होता है. आप कौन सी क्लास सेटिंग चेंज कर सकते हैं. सही है लेकिन सेट करके चलिए आगे इतना चीज क्या देगा. और किसी देगा और मैं बच्चा बात थर्ड है फिर कौन सी नंबर है. थर्ड फोर्थ देगा. थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनके अलावा क्या third, fourth, and fifth. Okay. Fifth. Okay. ठीक है. तो फिफ्थ करेंगे. थर्ड फोर्थ फिफ्थ. let's do these three cases. थर्ड फोर्थ फिफ्थ बताओ. क्या है राइजिंग डब्ल्यूज एंड फ्लिप बजट अमंग यूथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. राइजिंग डब्ल्यूज फ्लिप बजट अमंग यूथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट. बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में यूथ के अंदर डब्ल्यूज को करना है. इसके लिए चलो हां बात की जाती है. चलिए ये प्रोसेस यूथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मॉडल बने तो सॉफ्ट करता है. और पास आप देखिए बहुत तेजी से जो केस है स्पेशली फ्री पेशेंट क्या है स्कूल के कॉलेज में मॉडल. इसका मतलब ये है कि इन्फ्लुएंस को आर्टिस्ट का प्रोफेसर म्यूजिक कॉन्टेंट के साथ ओपनली इफेक्ट करेगा. और दिस इज राइट इन बात है. फोटो लेकर ट्रेंड और बेसिकली भाई साहब ऐसा कहा कहते हैं अपना भी तो डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में 40% राइजिंग यूथ केसेस. लेकिन 40% साइकोलॉजी के पास दो काउंट्स बारे में एंड जो करने से वो कहने के लिए बहुत कॉमन हो गया. स्कूल में टीचर्स कर लेना ऐसा सोचो. ये लो एनफोर्समेंट टीचर्स पर रीच कर लेना. बट द प्रेशर फ्रॉम लोकल रीजनल बिजनेस नॉट हैज विद शॉप्स. समझ गए. द प्रेशर फ्रॉम लोकल रीजनल बिजनेस नॉट हैज विद शॉप्स. मैंने कुछ ऑलरेडी रीजंस. दिस इज आल्सो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसिटिविटी और also कैरेक्टर सेक्टिविटी. वे इन लीगल क्लासिफिकेशन लैक ऑफ क्लैरिटी है. वेयर द लॉ इज साइलेंट एथिक्स रूल. वेयर द लॉ इज साइलेंट एथिक्स रूल. अच्छा क्वेश्चन अभी नहीं. वेयर द लॉ इज साइलेंट एथिक्स रूल. ठीक है. यूज कर सकते हैं. तो जहां पे साइलेंट है आपका जब सेंटर होते हैं कसम से मुझे पता है कि क्या है. तो साथ साथ करके देखा मतलब छह जैसे होते हैं कैसे सिलेक्ट किया लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मतलब से दो तरीके दिखा रहे हैं ऑनलाइन. एक तो इजी टाइप कुछ कि इजी टाइप कुछ शायद हम नहीं होता है. दूसरा तरीके से हेवी सिलेक्ट स्मोकिंग. वो हेवी स्मोकिंग बाजार में बार पेपर से बड़ी सिलेक्ट किया था इंसान. मैंने इसलिए देखिए मैंने पूछा कि ये कैसे क्यों है. तो कहता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हम ऐसे डालते हैं तंबाकू वगैरह. खैर इसी बात में थोड़ा चोरी था. और खैर मोर बॉडी फ्लेक्स हो गया. आपको मतलब उसको मैंने पेरेंट्स एंशियस एंड सोसाइटी माने बात एक्शन. नो द बॉडी रिस्पॉन्स ये दिक्कत है एंड मेकिंग दैट इजी.
singers, influencers, so called versus freedom of expression. कि भाई हम तुम्हें क्या है, हम गांधी के बारे में बोले, हम सिगरेट के बारे में बोले, हम नशे के बारे में बोले, that is freedom of expression, है ना? Then rule of law versus political pressure. Rule of law क्या community करना है, दूसरे को क्या लोकल लीड है, business community है. तो political sector नहीं, rule right, elite pressure. मैं political pressure को elite pressure. Then preventive care versus preventive action. दूसरे को ये necessary है, रिफॉर्म करना है, जेल में डालो कि उनको सुधारो, है ना? जेल versus सुधार, policy versus surveillance, enquiry, monitoring UK online schools, suspect individual activity. कि surveillance कितना surveillance, क्या पता है सारा काम कर so कितना surveillance है, तो सारे issues हैं. अब इनको आप ऐसा नहीं कैसे work करने वाले को, आपके पास दो तीन ऑप्शन है, पहला है आप ऐसे भी करो, है ना? इलेक्शन में कोई शोर के खिलाफ, उसके खिलाफ, सबके खिलाफ. ये डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा, रूल ऑफ लॉ स्ट्रांग मैसेज है, आप रिफॉर्म नहीं करोगे, है ना? दूसरा इससे अंडर चीजें और आपके पास एक्ट करेंगे, चौथा एक्शन चार्ज है, तो अभी लगे उसका प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा. दूसरा बैन इन्फ्लुएंसर प्रमोट कंटेंट जो से करते हैं और सोशल मीडिया पे कर दो. तो ड्यूटी कहते हैं कम्युनिटी कहते हैं इंप्रेशनल माइंड, इंप्रेशनल माइंड से बहुत इंप्रेशन पड़ेगा, उसको करना है ना. लेकिन मेरे कि आप ऐसे होते हैं कि वो इसमें प्रोफेशनल करने लगे, उस चीज को करने लगे, है ना? फिर मैं और सोशल रिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फ्लेक्सिबल होता है, कि इंडिया में क्या स्किल और पास भी किया. तो पॉइंट है कि आप इसमें कैसे करोगे. There's a point and then a multi to option दिया, multi bonds preventive and informative action दिया, हम लेंगे, है ना? So what we do is balance the compassion governance with firm enforcement, है ना? behavior change दिखाएंगे, सिर्फ fear based compliance नहीं करेंगे, है ना? It is the first youth, तो उसमें clear intervention होता है, specific intervention करेंगे for youth, है ना? particular किसी काम में clear youth है, किसी काम में ज्यादा है, किसी काम में कम है, तो one size fit one ना करके clear approach करेंगे. clear आपके हिसाब से आपके साइज वाइज होता है ना, select clear approach. I will choose option 3 policy point, और इसमें कैसे साइड काउंटर के क्या होगी, ये हम सोशल सेंटर में दूसरा यूथ सेक्टर प्रोटेक्ट लाएंगे, तीसरा सोशल रिफॉर्म दिखाएंगे एंड होता है कॉन्ट्रिब्यूटरी एक्शन. फिर देखते हैं सोशल सेंटर में क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर में क्या करेगा, टास्क फोर्स, है ना? ताकि वो सब पुलिस हेल्थ एजुकेशन सब लोगों को रेड बनाए, वो ऐसे जगह पे जहां पे दिक्कत आ रही है, फाइट वाली केस ऐसे की जाए, नो से काम करने लगा है ना? ना तो काम को बॉर्डर सिक्योरिटी को बनाएंगे इसमें, और एक्शन में आना चाहिए, एजुकेशन में आना चाहिए, और स्पोर्ट वायलेशन और स्पोर्ट करने में क्या आएगा. अब इन सब में क्या है, इनफ्लो ऑफ ड्रग्स नहीं हो रहा है, इनफ्लो ऑफ ड्रग्स इज नॉट स्टॉप उसका साइड चल रहा है. तो गवर्नमेंट सोशल सेंटर है, पॉलिसी को बोला कि भाई ज्यादा को पूरा सोशल सेंटर को क्लियर करो, तो क्लियर करो, दैट इज इंपॉर्टेंट. फिर हमारे पास इंटेलिजेंस कैलकुलेट हमारे पास चीजें, ये कौन ले रहा है, कौन ले रहा है, पैसा दे, 5 पास में को ये ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, असली कैलकुलेट करते हैं. यूथ सेंटर में को सोचना चाहिए, स्कूल एंड कॉलेज को सोचना चाहिए, सो एजुकेशन देकर को अनोनमस सेंटर में ताकि अब किसी पैसा नौकरी कर रहा है, मेरे को क्या दूसरी आदत है, एड को मैं अब कर रहा है, या उसको बहुत सारा कर रहा है, पैसा नहीं है, अनोनमस सेंटर में प्रोसेस होनी चाहिए. सोशल रिफॉर्म चाहिए, इन्फ्लुएंसर पोजीशन सबको पॉजिटिव मैसेजिंग के लिए इसको देखो, क्या करते हैं, मतलब कैसे इन्फ्लुएंसर है ना, यू आर इन्फ्लुएंसर को सही इन्फ्लुएंस करना तो रिस्पांसिबिलिटी है ना. पार्टनर आर्टिस्ट टू ट्रक कैंपेन्स है ना, इट इज हार्मफुल कम्युनिकेशन वैल्यू बेस्ड कैरेक्टर्स. या फिर कॉन्टेंट क्रिएशन लाइसेंस को चोरी कर दो, जिसको लाइसेंस पे बाय इंस्टीट्यूशन चाहिए, अपनी फेसबुक पे कितना क्वांटिटी देनी है, वो सब वीडियो बनाइए एंड फ्री एंटरटेनमेंट जोन, ताकि लोग आए होंगे पूरा सब ऐसे कंस्ट्रक्शन एंगेजमेंट कर सके. है ना, लोग जनरली अपने बंदे लाइफ से बात करने के लिए किसी करते हैं, राइट राइट करते हैं, तो हम लोग पहले वाला दे दें, एक जोन दे दें जहां पे आके अच्छा काम कर सके, एंगेज कर सके, तो शायद खत्म हो जाए, राइट. पंचायत एंड प्रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन सबको हमें एम्पावर करना है कि बिजनेस क्रिएशन में अपने लेके चलो. तो पोस्ट होता है कि भाई जहां पे सुनी काम कर सके वहां पे सोर्ट ना यूज करना, तो मतलब पोस्ट कपड़े सीने के लिए काम कर सके ना, तो सोर्ट की जरूरत नहीं है, बड़ी बात है. तो मान लो रेट करनी है, तो किस लेवल की किस लेवल, मान लो मेरे शॉप है, मान लो लीगल सामान बेच रही है, तो इसके लिए ना बेच पड़ी, तो कितना अगर कहां और कितना, वेयर एंड हाउ मच. अच्छा बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है. थोड़ा मैं करना उस पर्टिकुलर केस के हिसाब से करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर केस में क्या करने वाला है, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट केस इज ऑन वी रिचार्ज रेकमेंडेशन एंड एथिकल एडवाइस मोबिलिटी. चलिए जैसे मैं पोस्टेड एज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है. कल बात की डिस्ट्रिक्ट के ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड होंगे, है ना, तो उसकी केस ये और वो बहुत तेजी से राइज हो रहा है, ना, और वहां पे डिस्ट्रिक्ट टाउन है, वो बहुत तेजी से राइज हो रहा है. ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स वो वी रिचार्ज बहुत तेजी से चल रहा है. दिस बिकॉज़ बात की फॉलो वाला इक्वलिटी है, एम्प्लॉयमेंट करे, और उसके चालान को कुछ पैसे मारे, जिनसे खरीद रहे हैं, जिनसे पेट्रोल चार्ज है, स्पेशली फॉर माइग्रेशन बोर्ड्स फॉर यूएस सेक्शंस. सही बात है. नाउ हाउएवर द अनरेगुलेटेड प्रेजेंस एज अ सीवियर ट्रैफिक कंडीशन पर मार्केट प्लेस एंड ये पास ज्यादा रिचार्ज विदाउट प्रॉपर रूल रेगुलेशन की कोई है. उनके पास मैंडेटरी फिटनेस सर्टिफिकेट्स नहीं है, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, लिंक को करते हैं, पार्किंग को करते हैं, साइड साइड बात करते हैं, उनके जिस तरफ फंडे उस तरफ दोनों तरफ चलते जा रहे हैं. दे हैव मल्टीपल मैनेजर्स एंड पब्लिक कंपनीज ऑपरेटिंग डिलीज. तो इसमें कॉन्टेक्स्ट होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है. नाउ व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन डिपार्टमेंट स्पेशल टू ऑर्डर रेगुलेटरी रिप्रेजेंटेशन स्पेशली सिविल सोशल नीड्स पब्लिक इवेंट आने वाला है. और द रेस्ट ऑफ द बैंक्स को डिसरप्ट लाइक मोशन का ऑर्गन और रेगुलेटर्स होंगे एंड कंसिस्ट एंटी एंटी ग्रीन कि अरे देखो ये जो टीम है इनको इनके चार्ज के ताकि पेट्रोल पेट्रोल पंप है, तो इसलिए ये रिचार्ज बंद करवा रहे हैं यहां पे, ताकि इनके चार्ज के ताकि पेट्रोल पंप है वहां से पेट्रोल खरीदें और ये शमा यूज करें, है ना, तो यूज करें. जैसे तुम्हें अपनी गाड़ी मिलेगा, है ना, तो देखो अपने आप ये अपनी गाड़ी चलते हैं पेट्रोल होता है और एंटी है, ये तो जब जाते हैं तो ऐसे दो तीन गाड़ी आती है तो एंटी है, तो इसका पेट्रोल चला जाएगा, राइट. आपकी बात तो ऐसे क्या करोगे, है ना. तो जैसे रिकमेंडेशन सस्पेंड है, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द की एथिकल इश्यूज इन द सिनेरियो. तो इस केस में एथिकल इश्यूज है, ठीक है, पर कॉम्पेंसेशन स्ट्रेटजी इन मतलब कैसे आदमी लोग बात करते हैं, तो इस कॉम्पेंसेशन स्ट्रेटजी को मैनेज करना सिचुएशन, ठीक है. या आपके क्वेश्चन का पहले बताने हैं, अगर इश्यूज बताने हैं तो कॉम्पेंसेशन मैनेज स्ट्रेटजी सिंपल क्वेश्चन है, अभी कुछ आपसे बोल रहे हैं सब तो तो सिंपल तो उसके बाद इश्यूज तो बता स्ट्रेटजी में बस ऑप्शन से चूज करूंगा, ऐसे करके कॉम्पेंसेशन डिस्कस करेंगे. क्लियर. चलिए फिर ऐसे कैंसर और क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस में अदर मॉडल लाइवली है और एनालिसिस में अदर लाइवली वर्सेस लीगलिटी और कन्वीनियंस सोशल अभी कितना नहीं है तो इसका इसके सेंस आप कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस में अदर मॉडल का फिर करना है, ओके. तो नहीं है. ओके. नाउ मॉडल के सोल्यूशन सबसे पहले लाइवली लो कर जाए, कंपेयर करें, रूल ऑफ लॉ के सेक्शन नाउ कंपैरिजन करें, एनालिसिस से ई सोल्यूशन करें या फिर अदर मॉडल ठीक करें एंड इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी, ठीक है. ये आपके पास कुछ है, आप उसको कौन से करते हैं और कौन से सोल्यूशन बताऊं. मतलब अगर सोल्यूशन क्या लाइवली वर्सेस लो, सही है. लो वर्सेस मेडियम कंसर्न, लो वर्सेस लाइवली, ठीक है. सो लास्ट में इमोशनल कम इमोशनल गुड वर्ड्स, गुड वर्ड. सो कुछ नंबर्स नहीं पूछने के लिए कहीं अगर लग रहा है इशू करने की जरूरत है, सब ये सब बस को सारे जो क्वेश्चन पूछे उनको बस ऐसा करना है, बहुत कम पे आप क्या करते हो. कोई बात नहीं, मैं तो चार्ज देंगे जो करते हैं भगवान दोस्त हैं, ठीक है. सही है. कुछ लोग कहते हैं कंपैशन लोग कहते हैं कंपैशन में टूल्स लाइक सही है. मैं तो क्लास में करा 3 सब्जेक्ट है. ओके चलिए. तो
इंटरेक्शन में थोड़ा शिफ्ट लेके छोटे छोटे दूसरे को सकते हैं सिर्फ पेपर तो हाइड्रेशन होता है उनको कैम करें दूसरा टेंपरेरी परमिट उनको और अवेयरनेस भी चला टेंपरेरी परमिट अवेयरनेस भी तो तब ये इवेंट याद टेंपरेरी परमिट और उनको साथ में अवेयर करो कि भाई आप ये कौन सा लोग करो एक्शन आपकी वजह से आप उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट जो वो पुलिस के पास और किसी ने एक्शन के पास लीगल रूप से लीगल एक्शन के भी अगर लीगल बोलियो एक्शन किया उसमें से क्या सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो फिर लीगल एक्शन होना चाहिए ठीक है तो सबसे सेक्टर अकाउंट हाइड्रेशन जो टेंपरेरी परमिट अवेयरनेस टाइप्स तो सबसे सेक्टर अकाउंट हाइड्रेशन जो सेफ्टी एंड कंडीशन आपको जो टेक्निकल मैसेज ऑफ लॉ इट इज लैब का बिल्कुल देखो और इस बात को कैन मुझे सेलेक्ट एंड जो बोला था सब टेक्निकल परमिट होगा प्लस स्टैब्लिश होगा और लेकिन जो लॉन्ग टर्म परमिट होंगे जो आपको करना है ना तो शॉर्ट टर्म का परमिट तो ये देखो लेकिन लॉन्ग टर्म सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन क्या है जो आपको नीड करती है जो बेस्ट सोल्यूशन क्या है रूल रैशनलाइजेशन सबसे पहला डिजिटल परमिट्स है ना कि ये शब्द कोड सो इतने नहीं हमारे साइड कोड नहीं है ये शब्द नहीं है इसलिए हम चाहिए ना और फिर आपके पास जो प्रोग्रेस के लिए चाहिए ऐसा ना तो क्या सारा रूल पीछे जैसे बात है अब चीजें सारे दोस्तों क्यूआर बेस्ड पेमेंट तो जल्दी ट्रांसफर है रजिस्ट्रेशन फिटनेस सर्टिफिकेशन में बोला था बहुत जरूरी सर्टिफिकेशन है वो उनके पास अपने पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है सही क्वेश्चन चलते हैं पांच क्वेश्चन आंसर सेम आ रहा है ऑप्ट दिस एक सेकंड कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी एंड इमीडिएट स्टेप्स नहीं ये तो फ्यूचर बोल रहे हैं यहां पे इमीडिएट बोलना कैसे है जैसे फ्यूचर लॉन्ग टर्म मेजर हो गया और शॉर्ट टर्म मेजर हो गया है ना ठीक है समझ में तो फिर एक्टिविटी में फ्यूचर है ना ताकि उनको रूल समझ में आए समझ में आए समझ में आए पढ़ने जाता है फिर एक्शन ये पार्टी वाले रूल समझ में आए बात करते हैं और समझ में पार्टी समझ में आए तो और भी जाते पार्टी लिंक्स है ऐसे चीजें इंपॉर्टेंट फिर बैटरी चार्जिंग स्टेशन से पार्किंग बोल रहा था कि पार्किंग के वो एरिया चाहिए पार्टिसिपेट होने चाहिए ऐसे फॉर्मेट में सबको लाउड है उसको लाउड है उसको लाउड है उसको लाउड है कुछ हमसे टाइप करके पार्टिसिपेट होते हैं एंड यूथ एंगेजमेंट कैंपेन्स ताकि हम सब इसको इकोनॉमिक डिवाइड को पॉजिटिव बने तो चले तो कार्य करना आई बस सो थोड़ी बहुत हो सके हमारे यहां से पूरी होती है ओके आप इसको सोचें पक्का तो मॉनिटरिंग मार्केट पार्किंग में लोगों को हमारे देश में सबसे ज्यादा अनसेफ प्लेसेस प्रोग्रेस ही है बात तो सही ये पता नहीं प्रोग्रेस हां कैसे तो रूल को करते हैं वो पॉइंट है स्पीड मॉनिटर से रोड वो लेकिन ऊपर आउट ला सकते हैं और पिछले कैमरास ताकि स्पीड मॉनिटर डिफाइन कर सके आगे से we need to discussion case sequence in first question and principle is first नहीं मैं ट्राई करती हूं question sequence से लाया we need to discussion के कितने बताते हैं बैंक को से प्रोविजन है लाइसेंस कंप्लीट करके साथ में आप तो लाइसेंस का बोल दिया है कई तरह की नहीं चलती है आप उसको करना है ठीक है क्लियर चैनल आ सकते हैं ठीक है डन ये बहुत लॉन्ग टर्म में सोचना है बहुत लॉन्ग टर्म में पूरा सीरीज पॉइंट सोचना है ऐसे सोचते हैं कि इन द लॉन्गेस्ट रन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू बेटर प्रोग्रेस उससे क्या लगता है रैपिडली ग्रोइंग टाउन है जिसमें बाहर से माइग्रेंट आके इस बार है तो वो तीसरा हो रहा है इस सर्वेक्षण कैसे होगी क्योंकि वही है इस चीज के बिना अगर हम कर देंगे दैट वी प्रोवाइड द अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज एंड बिल्ड कैपेसिटी ऑफ रूरल एरियाज वहां से माइग्रेट चलाएंगे ना इस प्रॉब्लम इटसेल्फ का जो है प्रॉब्लम की जड़ ये रिश्ता बैटरी नहीं है जो प्रॉब्लम की जड़ है वो है अर्बन माइग्रेशन अर्बनाइजेशन तो ट्राई करना है कि एक अर्बन एमिनिटीज अर्बन गवर्नमेंट और रूरल एरियाज का बात है एक से सोचते हैं हो सकता है सिंपल है ना तो सब सोचेंगे तो बात की तो मतलब मतलब आप दूसरा की बात जो जाते हैं बैंक को मिल रहे हैं और हम एक बड़ा इशू बन गया अर्बनाइजेशन का कितना जनरेशन हो रहा है एक तो क्या प्रपोजल ऐसे प्रपोजल हो सकते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में प्रपोजल्स हम दें कि ये करना जरूरी है ये करना कोई करना कोई करना सोचेगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी मैनेजमेंट करेगा तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी ले सकते हैं ताकि चीज बड़ी डाल अप्लाई हो सके क्लियर चलिए लेट्स गो लास्ट केस एंड पूरा सिंगल सेक्टर में आएगा लेट्स गो सेकंड केस को कुछ देना है कुछ और आंसर है तो बोला कि ये तो है ये तो समझा किसी को करना है ये पुलिस का सोचता है कि पेपर करना है पेपर को क्लियर करना है चलिए लेट्स गो तो इसको इंट्रो इश्यूज कितने हैं मैंने बहुत स्पेसिफिक क्लास बताया था कि इंट्रो है 7 चीजों को बता सकते हो उसमें डेटा दे सकते हो फैक्ट करंट अफेयर रिपोर्ट कम्युनिटी ये सब तुम्हारा पर्टिकुलर में है एंड एक्टिविटी में मालूम है ये तो 5 है इसमें मेरे पास 5 और इसमें करंट अफेयर डेटा कंट्रीब्यूशन लॉ बेस्ड बता सकते हो चल लेट्स गो लास्ट केस नाउ मैं पोस्ट एस एसएसपी इन वर्ल्ड सिचुएशन और पास्ट फ्यू मंथ्स यू ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इंडियन टू फंडामेंटल सिचुएशन तो पोस्ट लगा गए इंटेलिजेंस इनपुट सच एज मैनेजमेंट बीइंग सेवन फोकस सपोर्ट लोकल पॉलिटिकल ऑपरेटर्स के लिए लोकल पॉलिटिशियंस मैंने किया और कुछ भी करवाए वो एलसी को आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दे दिए बेसिक कॉस्ट दे दी है ना कि भाई बस वो देना हम तुम्हें कर दे रहे हैं यू हैव एविडेंस ऑफ दिस वर्ल्ड पेटी क्राइम स्मगलिंग और सिक्योरिटी सस्पेक्ट टू कंडक्ट करने के लिए क्या है रिलेशन में रिफ्यूजी एक्सपेक्ट और मैंने सोशल सोसाइटी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड रिलीजियस ग्रुप्स हैव बेस्ट एक्टिविटीज की बहुत ही बड़ा क्लास दी है इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन हु हैव डिस्प्लेड विद द पब्लिक रिकॉर्ड तो आप मुझे बताओ कि एज एसपी एंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इन्वॉल्व कौन से इश्यूज देखो स्टेकहोल्डर्स कौन से कंसर्न्स क्या है हाउ वुड यू एड्रेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एक्टिविटी कैसे ओके है ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना है एक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है वो लॉन्ग टर्म सिस्टम रिफॉर्म्स को सजेस्ट टू मैनेज लीगल माइग्रेशन एथिकली एंड इफेक्टिवली इन द बॉर्डर रीजंस या चार सामने एक बड़ी एक्टिविटी सिस्टम होता है एक स्पेसिफिक होता है कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना है और लॉन्ग टर्म के इंटरफेरेंस है ना तो चार सामने आप तो एक्टिविटी ठीक है गुड ह्यूमन राइट सिक्योरिटी मल्टीपल एक्टिविटीज और कॉलोनी क्राइसिस सिक्योरिटी सिक्योरिटी कंपैशन ठीक है अच्छा चलो लेट्स लुक तो कौन से इश्यूज मोरल करें एक तो फोर्स मेडिकल कंसर्न चल रही है वो फॉर्मेटिंग करें या फिर वो क्या है कि किसी साथ ऐसे सोचना दिया जाए ना किसी साथ वाले पर्सन के साथ मेडिकल कंसर्न है उसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो रहा है और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कि आप पॉलिटिशियंस का सपोर्ट करो या उनके अगेंस्ट जाओ फिर आपको राइट रखनी है फिर तीसरा सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या होती है कि किसी साथ ह्यूमन राइट है तो चालू होगा नॉन सिक्योरिटी है बट सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट लीगलिटी बस मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लीगलिटी आपको साइन कर रखा है आपने कोई फ्रीडम साइन कर रखा आप रोक सकते हो वापस आ सकते हो फिर मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है आपकी फिर प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर तो ऐसा बिल्कुल ज्यादा मेजर आपके सामने एथिकल इश्यूज फिर स्टेकहोल्डर कहते हैं कि कैसे होगा तो जैसे स्टेकहोल्डर कहते हैं तो जो फॉर्मेट है तो वही ना चल रहा है सेफ्टी सर्वाइवल वैल्यूज सर्वाइवल चाहिए को चेक करना चाहूंगा क्लास में चल रहा है तो लोकल एथिक्स सर्वाइवल जॉब्स
that address the political interference without compromising the credibility. कैसे करोगे? तो आपको करने देना है आप मेरे प्रोसेस फॉलो करो, है ना? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है ना? सील फैक्चुअल रिपोर्ट तो हायर अपनी हायर अपनी पॉलिटिशियन नहीं बोलवाए, आप डीजीपी होम मिनिस्ट्री से रिपोर्ट कर सकते हो, अपनी कॉन्फ्रेंटेशन मत करो, क्योंकि वो बोलेंगे चीजें मीडिया वो हो जाएगा, इंटरनेशनल न्यूज़ बात है, तो अपनी कॉन्फ्रेंटेशन की तरफ मत जाओ, क्योंकि पब्लिक से पब्लिक पॉलिटिकल लोगों से रिपोर्ट करनी है, एंड यू शुड नॉट डू दैट, राइट? एंगेज विद सिविल सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट, दैट इज आल्सो, एंड रिपोर्ट वैल्यूज स्टार्ट करना है, राज एंड इंटेलिजेंस डायरेक्शन का रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एंड ये चीजें गाड़ी को लाइन टू दैट मुझे कंपैशन करना है, इन सबको भी आप कैसे करना है, चाहे प्रैक्टिकल और गाड़ी की आपको समझ, इन सबको कैसे काम करेंगे, दैट इज सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्रेंटेशन नहीं करना है, इसको एंगेज विद सिविल सोसाइटी ऑफ एनजीओ, ये तो का भी पॉइंट, मैं उसकी एनजीओ है, ये तो चीजें आपको करनी है, समझ आ गई बात? तो दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. Then comes the last point, which is long-term reforms for ethical migration management. है ना, long term क्या करें? वो तो ढूंढना long term. तो कौन लोग मैनेज करेगा? कौन नहीं सोचते? तो हमें पहले उसको सर्विलेंस सेंसिंग करनी पड़ेगी. उसके बाद नहीं चलेगा, है ना? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना जो इंसान का उसका डॉक्यूमेंट देखना है, नहीं करेंगे आप उनको वापस करेंगे, वापस करना है, but we have to verify. There is no doubt about that. Ethical policing training, है ना? Ethical policing and training. अगर border police है, sensitive case को भी कर सके, है ना? उसके बाद इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन बहुत सारी चीजें पुलिस इंटेलिजेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने कैंपेन चलेंगे, इसको बहुत समझ चलेगा. माइग्रेंट्स सबसे पहले ना आए, उसके लिए सोर्स कंट्री से बातचीत कराओ, स्टेट गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट. दैट इज वन पॉइंट. ठीक है, तो नंबर 1. सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई अब जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना चाहिए उनका. एंड देन उनका फिर सेटलमेंट हो, लेकिन सेटलमेंट ऐसे इलाज होगा जो इलाज कोई अलग है. फिर उसके बाद उनकी जॉब्स वगैरह कुछ देख लो, लेकिन लोकल जॉब्स को हैंडल करना चाहिए. देन वी कैन टॉक अबाउट कि भाई वी कैन डू इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन, है ना? ये चीजें बात कर सकते हैं, दो चीजों को साथ में बोल सकते हैं. The last point should be an exit strategy, ताकि वो आपके परपेचुअल में पूरा समझ जाए, परपेचुअल से समझ जाए. तो भी आप लोग बोल एक्सिट स्ट्रेटजी ऐसे करके ओके शानदार निकल आगे फिर से बात करें. करेक्ट करेक्ट क्लियर बस समझ लो. तो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू टेक द केस. क्लियर अब कभी हो सकता है आधार कार्ड नहीं देना, आधार कार्ड नहीं देना, उनके उनका उनका स्टेशन आया, उनको नाम फोटो डायरेक्ट उसको बता के कहीं उसको बताओ, राइट? नहीं पुशबैक पर पुशबैक पैसा नहीं करना यार. आप बिजनेस स्पेस में क्या बिजनेस स्पेस जैसे बिजनेस को एंड बाद में फाइंड इट राइट. कुछ इशू एनालाइज करने के लिए कहते हैं तो क्या करते हैं नहीं कैसे इशू अभी बोले कि एनालाइज करके इशू उसमें नहीं किया इशू है और उसका कंडीशन केस में कैसे हो रहा है, इस केस में इसका क्या कैसे डिस्प्ले हो रहा है, कैसे डिस्प्ले केस इतने और एनालिसिस एथिक्स में मतलब है. अगर बोले कि आपने ऑप्शन एनालाइज करो तो उसमें नहीं देना, तो इसमें कुछ है उसका मोबाइल नंबर दिस और शायद उसका उसका फिर मुझे एक क्वेश्चन सेशन स्पेसिफिक इशू इन नेशनल सिक्योरिटी हम परफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे तो फिर मैनेज करेंगे नेशनल सिक्योरिटी है उसका कुछ है ऑप्शन सोल्यूशन बेसिस पे ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा होता कुछ है तो ये करेक्ट करेक्ट फिर गाइड क्या तो अलग बात बोलते हैं वो तो उनको वो राइट बात है डिक्लेरेशन में वो करें कुछ क्या रहता है कैन बी राइट रिस्पांसिबल फॉर सोर्स कंट्रोल वर्ल्ड सब भी स्ट्रेटजी तो टेक ऑपरेशन सिंपल इशू मैनेज yes of course मैंने क्या होता है तो सब कुछ ओके सो कुछ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन से स्मार्ट रिस्पांस yes of course हां इसको तो पढ़ना तो करने से चाहिए बात चाहिए पहला केस नॉट रिक्वायर्ड स्टेट गवर्नमेंट की कंडक्शन को करना क्या कंट्रोल होगा भाई तो जाना उसमें करने को गवर्नमेंट को चाहिए तो आप इसमें तो दिक्कत नहीं है और वो मतलब ये सब चिकन चिकन है ना कोई जैसे भारत की कंट्री को हाउस रेस्टोरेशन में यस सब पार्टी एडमिट नहीं है डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं सब पार्टी एडमिट नहीं है जितनी हमें चाहिए जितना कुछ बोल सकते हैं आप सोल्यूशन ढूंढना है कोई कैसे नहीं करेक्ट इंटरनेशनल पेशा को बनाया ना इसलिए डालूंगा इसमें एथिकल डायलॉग में कमेंट इशू में और डायलॉग इशू होगी ना एथिकल इशू नेगेटिव जैसे मान लो एथिकल इशू क्या एथिकल इशू से मतलब है एनीथिंग नेगेटिव जस्ट हैंडल बाय एथिक्स जैसे मान लो जो जैसे मान लो सॉल्व कर रहा है एथिकल डायलॉग एथिकल इशू होना चाहिए ऐसे ये चलेगा डायलॉग चलेगा स्टेबल शेयर में प्लेसेबल सिटीजंस एंड कीपिंग मोस्ट इन द लॉ ऑफ द कंट्री सही 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 अवेयर करना है कूल देन थैंक यू गाइस आप आगे शेड्यूल आपके प्रेजेंटेशन देंगे तो आई मीन नाउ वेरी सून तब तक आपका टास्क ये है कि आप एथिक्स को छोड़े नहीं कीप रिवाइजिंग थिंग्स एंड कीप टर्निंग देम इनटू कीवर्ड बेस्ड शॉर्ट नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड बेस्ड शॉर्ट नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज रिवाइज करो एंड कीवर्ड बेस्ड शॉर्ट नोट्स अपने आंसर्स को दोबारा लिखना शुरू करो 55 क्या 50 सेकंड में 55% बहुत होता है तो प्लीज स्टार्ट सीइंग देम अगेन सो दैट यू आर एबल टू ऐड फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स टू दीस थिंग्स है ना तब समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया सारी बातें यू विल बी डूइंग इट मच बेटर थैंक यू सो मच थैंक यू एथिक्स मेरा बहुत ही फेवरेट सेक्शन है तो बहुत अच्छा लगा आई वांट टू समझ में आ जाएगा एंड फिर डाउट्स का ऑलवेज है ना अब उसमें पढ़ो फिर एथिक्स वापस से कुछ ऐसा होगा यू विल डू दैट ठीक है फुल एंड में बहुत यार एक रीजन मालूम फिर आपको अच्छा लगेगा जितने क्वेश्चन डिस्कस किया उसके पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए ना तो आप बहुत अच्छे से जितने क्वेश्चन डिस्कस होंगे पॉइंट्स दीजिए. थैंक यू आकाश जुगल शिवानी नेहा राजकुमार पुष्कर रिचा देवत पायल लिचा भव्या जहां जगह सुशांत थैंक यू सो मच वेरी सुपर थैंक यू मींस अ लॉट आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा वेरी ग्लैड थैंक यू देवत सो ग्लैड आपको अच्छे से समझ आया मेरी ग्लैड इसको कुछ डाउट्स प्लीज बिकॉज़ रिस्पेक्ट मेंटर्स मेंटर यू कैन आस्क मी इन द सेशन दैट्स व्हाट सेशन इसमें कुछ डाउट्स लेगा तब तक के लिए थोड़ा सा प्लीज उसको देखो थैंक यू नाम थैंक यू उसका कुछ नंबर पता है जो नंबर है यहां पे क्या होगा सो यूट्यूब पे 83 जो होता है याद है उसको कर दो आंसर समझ आ जाएगा उसका नंबर से बोलो आप चलिए और एवरीबॉडी टेक केयर ऑल द बेस्ट लेट्स वीडियो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास वेरी सून बट फॉर नाउ दिस इज द साइन ऑफ द नेक्स्ट टाइम जय हिंद.
stakeholders. Introduction, stakeholders, ethical dilemmas and issues. The third thing is options. Options available, and then merits and demerits. What is the course of action? And finally, the justification for this particular course of action. And the last step is conclusion. These I used to call it the 7 pointed star of a case study. These 7 चीजें हैं. These 7 things contribute to a case study structure. Now this is an ideal case scenario. हर question में आपके 7 चीजें नहीं लिखोगे. Not like all these 7 things can be answered in a case study. Why? Because not everything is asked in every question. पहले क्या होता है कि open ended बहुत ज्यादा question आते हैं. बहुत ज्यादा related question आते हैं case study में. सब देखिए case study कैसे आती है. There is first a case that is given and case लिखा होगा और फिर इसमें end में है ना 1 2 3 4 ऐसे questions लिखे होंगे. What are the issues involved in this particular case? And what would you do as a registered magistrate of a matter? Justify course of action. और एक question आता है कभी कि social media कैसे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, all of these things. So these are the various particular pointers in case study. आप एक एक करके उनको पढ़ेंगे and understand all of these structures. वो ध्यान से सुनेंगे. The first thing we will talk about case study introduction. Sir, I hope सबको basic idea कैसे होती है. So एक real life scenario दिया जाता है आपको. Given a real life scenario, you can be from any field. You can be the DM, you can be the manager of private institution, a private organization, you can be the secretary of ministry, you can be normal fellow, you can be teacher, you can be principal. तो बहुत सारे इसमें अलग-अलग dimensions देते हैं आपको. एक real life scenario देते हैं. उसमें बहुत सारे issues देते हैं. होते हैं कि आप फैसिलिटी करोगे, यहाँ पे करोगे. तो this is the basic understanding of case study. Now, on the basis of this, we can various steps of introduction. The first one is identifying the core issue. Identifying the core issue. For example, जैसे मान लो किसी particular case में ऐसा है कि आप SP हैं इस district के और यहाँ पे there's a lot of sand mining that is going on. आप उसको रोकने की कोशिश करिए and now you have been threatened कि आपकी जो family है उसको harm करेंगे हम. तो ऐसे केस में perfect example of personal versus professional ethics. Personal duty versus professional duty. तो ऐसे केस में core issue क्या है? Personal duty और professional duty को कैसे balance करेंगे? तो इसी चीज से. There can be other issues also. एक issue हमेशा core होता है generally. तो उसको core issue को identify करके आप अपनी case study को शुरू कर सकते हैं. That can be one thing to do. ठीक है? The second type of introduction is to start with the current affairs का news. कि भाई recent में जैसे मान लो कभी ऐसे state board वगैरह के type कुछ ऐसे केस चला गई. आप देख सकते हैं कि recently similar case was seen by the Supreme Court of India, given the judgment of state dogs, which was taken whatever. तो इसके साथ current affairs link कर सकते हैं. There can be an introduction that is based on values. कि this particular case study challenges the values of A, B, C, D. ऐसे तरीके से या फिर this particular case study highlights the values of A, B, C, D. तो इस तरीके से आप value introduction लिख सकते हैं. There can be introduction that is report and data based. For example, मान लीजिए there is a case study जिसमें आपको बोला गया कि नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है. आपका नक्सलिज्म को टैकल करना है, उसका मार दिया whatever. अब इसका मतलब कि recently report show that 80% decline in नक्सलाइट movement in India. तो report and data show सकता है, fact लिख सकता है. Report data fact show कर सकता है अपने introduction को. Then there can be philosophy based introduction obviously. Philosophy based introduction. Simply कि ये similar to dilemma है, ये particular philosophy based philosopher ने इस तरीके से pick up किया है. Then there can be a particular जिसमें आप constitutional articles लिख रहे हैं. है ना, like fundamental duties, DPSPs. इस तरीके से अपने introduction शुरू कर सकते हैं. साथ साथ में lastly there is also a type of introduction जहाँ पे civil service के thoughts discuss कर सकते हैं. Civil service के thoughts के code of conduct. जनरली values को लिखा जाता है. तो a better introduction then all of this is to use them more than one. Combine and use them as per the case. किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं होना है. बेस्ट इंट्रोडक्शन होगा जहाँ एक से कंबाइन करेंगे. जनरली यूपीएससी क्या बोलता है कि भाई there are in a case study there are 20 marks but only 250 words. More than 250 words चाहिए. 50 marks 250 words चाहिए. But 20 marks 250 words देता है. But that is not important. What is important is the number of pages. The number of pages is minimum 4. Why is it minimum 4? क्योंकि मैंने सोचा कि किसी प्रिंट इंग्लिश में हिंदी में इंग्लिश में लिखे अब उसके बाद मान लो एक पहले पूरी प्रिंट हुई फिर दूसरे पेज का आधी प्रिंट हुई तो ये स्पेस बच जाएगा एंड देन लाइक 4 more pages तो 4.5 हो गया. फिर लास्ट केस में तो 5.5 पेज तक जाती है. सो हमने हमको प्रैक्टिस करना है. दैट इज 4 pages. 4 pages आपको आंसर लिखना है. तो इट इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन में एक केस में लिखने से 14 मिनट आपको लेने चाहिए. ओके 14 मिनट्स एग्जामिनेशन ठीक है. यू विल टेक एन आवर also okay. But examination you will take nearly 40 minutes to write a case study. This includes reading time, understanding time, writing time. 40 minutes में एक पूरी case study. Okay. This means that now as I was talking about introduction coming back तो ये समझ इसमें 4 पेज है. तो 4 पेज का जो एक पेज का आधे से थोड़ा सा कम या आधा पेज आधे से थोड़ा सा कम that can be the introduction. मान लो पेज पर हम लिखे से 15 लाइंस आती हैं. Let's suppose 16 लाइंस देता है for use of calculation. तो 4 5 6 कितनी लाइंस इंट्रोडक्शन आता है. इंट्रोडक्शन तो कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी. जहाँ पे इंट्रोडक्शन करके समझ में आ जाए कि आपने केस को समझ लिया है. जो मुद्दा है कि इंट्रोडक्शन का एम क्या होता है. The aim of the introduction is to explain the case in the best manner possible. Explain the case study in the best manner possible. उसको करने के लिए जरूरी कॉम्बिनेशन लगे. कोई कोड लेके बता सकते हैं आप. हालांकि बहुत बड़ी डिफरेंस है. The aim is the aim of the introduction case study is to explain the case study in the best manner possible. कि भाई ये पर्टिकुलर ऑफिसर देखो यहाँ पे फेस टू फेस कर रहा है प्राइवेट वर्सेस प्रोफेशनल ड्यूटी का. है ना. यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट है वो कहता है कि नहीं ये कोड ऑफ एथिक्स है वो कहता है कि आपको प्रोफेशनल ड्यूटी को रखना है. You have to apply multiple aspects and the values of honesty, integrity, art and moral courage are being challenged. तो multiple चीजों को लिंक करके introduction देने की कोशिश करिए. ऐसा कैसे करें? You link multiple things and then you try to give introduction. तो फोकस इस पे रखना है ना. ये तो सही है. फोकस पे कि we can explain the case in the best manner possible. That is what we need. ये सब करना ठीक है. This is the first thing. The first star of the case study. The second one is the stakeholder. अब stakeholder क्या करते हैं इसमें? Stakeholders are anybody who is involved in a particular case. है ना. Remotely, directly, indirectly, far fetched people को stakeholder देते हैं. जैसे मान लीजिए कोई माइनिंग का केस चल रहा है. ये वाला जब आपको बोला था कि आप इसके माइनिंग हुई है. अब यहाँ पे environment is also a case stakeholder. तो there are sometimes far fetched stakeholders also. So stakeholder is somebody who has a stake in that particular case study. तो आपको stakeholders को identify करना है. Now there are multiple ways of finding a stakeholder. Suppose I'm a stakeholder. Just मान लीजिए फाइव केस में SQ for district and here when you come to realize there is a lot of sand mining going on. This is a tribal area. The tribal people are being done a grave injustice because sand mining is leaving them with no choice because it is degrading their soil quality and degrading their water levels. When you do a thorough investigation, you know that local politicians and even your own department officials are involved in this particular case. As soon as you start taking action on this particular case, you receive a threat that the local goons and sand mafia that if you continue with this particular case, you will be killed. Your family will also be hurt. As it was done years back with another SP who was killed in similar scenario. As an honest upright officer with a lot of moral courage, what will be your course of action? ये केस स्टडी है. अब सब लोग काम करो इस पेज पे स्टेकहोल्डर्स आइडेंटिफाई करो. आइडेंटिफाई द स्टेकहोल्डर्स ऑन योर शीट कि कौन-कौन से स्टेकहोल्डर्स इस पर्टिकुलर केस में हैं. करिए सब लोग. आइडेंटिफाई द स्टेकहोल्डर्स इन दिस पर्टिकुलर केस.
बताइए सर, एक करके try to people try to ना environment local politicians बोले जो विषय काम कर रहे हैं ये समझ करना है ना, भी वेरी स्पेसिफिक लेवल स्टेक होल्डर जो केस में बात कर सकता हूं, वो मैसेज करना है विषय करना पेटी बोर्ड है तो कोई विषय नहीं बोले सीनियर ऑफिसर के लिए कुछ बोला मैं किसी काम किसी ऑफिसर कंसल्ट करने का कुछ बोला मैंने नोट दिया क्या मतलब एनवायरनमेंट कैन कोई लॉजिक है ना, मतलब नेशन गवर्नमेंट स्टेट एसो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल पंचायत स्टेट पंचायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सभी है, फिर तो मीडिया जितना कुछ है सब उतना यही रास्ते से यही करना है और उनमें से कुछ ना छूटे जितना दिया रखा है एवरीथिंग शुड बी करेक्ट नथिंग मोर देन दैट नथिंग लेफ्ट इसको फोकस करना है ना एक चीज बहुत दैट शुड बी द प्राइड लाइक ऑफ प्राइड दिस वाज किल्ड ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी कोर्स ऑफ एक्शन है ना, वो देखिए बोल रहे हैं ना कि किसी इंसान को ऑलरेडी मार चुके हैं वो ड्यूटी पे, तो उस इंसान की लेगेसी क्या है, राइट, दैट कैन बी स्टेक होल्डर अदर देन मीडिया एंड गवर्नमेंट स्टेट सेंट्रल लोकल पंचायत बस वैसे को वही पॉइंट ना ऐसे तो मैनेजमेंट लाइफ से द पॉइंट इज कौन किसका स्टेक दिखा सकते हो, तो कोई लोकल जो एसपी है जो लाइफ ड्यूटी पे अपनी लाइफ दे रहा है सैक्रिफाइस कुछ भी लाइफ, तो अब अगर आप एक्शन करो या अब अगर आप अपनी लाइफ ड्यूटी को फॉलो ना करो तो क्या उस इंसान की लेगेसी को बर्बाद करना नहीं है, राइट, तो एक इंसान जिसने सुप्रीम एग्जाम्पल से किया है उसकी लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए ये सब कुछ मॉडल कर सकता हूं हम लोग मॉडलिंग करते हैं इसमें हम लोग मॉडलिंग दिस इज द बेस्ट मॉडल कि कोई इंसान पीछे नहीं हटा सिविल सिचुएशन में केस में जो कॉन्सिक्वेंस हुआ, तो ये तो बहुत बेस्ट मॉडल है केस में मैंने सब कुछ नहीं बोला, मैंने लेबर का नहीं बोला, मैंने कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोला, ये सब नहीं जाना है, आपकी इसको लिखा हुआ तो ही करना है ये सब कि लोग कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड है लिखा है, तो अगर लिखा है कि लेबर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो कि ट्राइबल्स को लेबर से यूज करना है तो यूज करना है, तो नहीं लिखा है नहीं यूज करना है, सिंपल एज दैट, नहीं तो कोई नहीं है ना, दैट्स द दैट प्रिंसिपल स्टेकहोल्डर्स का केस आपको लिमिट करना है, आपको नोटिस गिवन सिंपल ठीक है, समझ में मगर वेरियस फाइटिंग स्टेकहोल्डर्स है ना, एक नहीं है कि स्टेकहोल्डर आपने लिस्ट करना शुरू कर दिया दैट मींस नॉट मच यूज है ना, आप कुछ पोस्ट करने से स्टेकहोल्डर सिर्फ कुछ क्वेश्चन देना चाहिए, आप तो पहले केस में दिया समझ में आ जाएगा, आपको समझ आती है जो मैं समझ सकता हूं, बट नाउ व्हाट इज फाइटिंग स्टेकहोल्डर्स ये पाई चार्ट अप्रोच इन अ पर्टिकुलर केस नॉट एवरी स्टेकहोल्डर हैज इक्वल स्टेक ना, समझ रहे हो, किसी पर्टिकुलर केस में हर स्टेकहोल्डर का इक्वल स्टेक नहीं होता, किसी को ज्यादा होगा किसी को कम होगा, तो ऐसे केस में आप स्टेकहोल्डर को पाई चार्ट करके दिखा सकते हैं, मान लीजिए स्पीकर ज्यादा है उसकी लिमिट मालूम करते हैं और दैट कितना है ना, लोकल ऑफिशियल्स पॉलिटिशियंस एनवायरनमेंट वगैरह एसपी वगैरह ना, उस तरीके से हम छोटा पाई चार्ट कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हो कि भाई यहां पे एसपी फैमिली ड्यूटी ऑफिशियल्स जितने जितने लिखे हुए हैं दिस इज वन ऑफ द क्या पाई चार्ट करके दिखा दो कि कितने लोग इस केस में वोट है, ऐसे वोट करने के रिप्रेजेंटेशन होते हैं जैसे आपके स्टेकहोल्डर अब ये बॉक्स स्टेक का तो किसका स्टेक है किसी का सकते हैं, मान लो आप स्पेसिफाई कर दिया फॉर एग्जांपल से समथिंग लाइक दिस, अब हम सोचते हैं स्टेक एसपी का है ना, फैमिली का कम है पुराना एसपी का है लोकल पॉलिटिशियंस का है ट्राइबल ग्रुप्स का है एनवायरनमेंट का है ट्राइबल पीपल का है, तो इस तरीके से ये किसी स्टेकहोल्डर किया जा सकता है, ये दिखाने के लिए है कि कैसे किसी पर्टिकुलर स्टेकहोल्डर का स्टेक ज्यादा कम होता है किसी केस में, लेकिन सिंपल लिस्टिंग ही है, तो लिस्ट करने के साथ साथ स्टेक परसेंटेज दिखा रहे हैं, इतना नहीं परसेंटेज ऑफ कोर्स बट दिस हाउ यू कैन शो इट, और एक जो मेरा तरीका है बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है कहना चाहिए दैट इज टेबल फॉर्मेट डिस्प्लेइंग द स्टेकहोल्डर and specifically what is at stake in the case है ना, कि भाई एसपी की लाइफ स्टेक पे है, ड्यूटी स्टेक पे है, पर्सनल लाइफ स्टेक पे है ना, प्रीवियस एसपी की लेगेसी स्टेक पे है, उसका मॉरल स्टेक पे है, उसके मॉडलिंग स्टेक पे है, एनवायरनमेंट एंड नेचर स्टेक पे है, रिलेशन स्टेक पे है, रिवर स्टेक पे है, रिवर स्टेक पे है, स्टेक पे है, तो इस तरीके से राइट, ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है स्टेकहोल्डर में, ऐसे नहीं लिखना है, तो उस सब नहीं है, ये तब करना जब आपको लगे कि ऊंचा नहीं रहा है अलग से, ये स्टेकहोल्डर मेरे पास और इनमें से कोई बोल सकते हो, ये एक दोनों से कोई अगर नहीं पूछा तो फिर करना है कि यार मेरे पास कैसे टाइम है मैं लिख सकता हूं, तो मैं इसको पूछ लेना है, और सबसे बेस्ट अगर पूछा गया है स्टेकहोल्डर तो ये लिखना है, दिस इज व्हाट स्टेकहोल्डर नाम का सब उसका स्टेक है इस केस में, लोकल पॉलिटिशियंस को उनका स्टेक है इस केस में, यार अब ब्रेकिंग द ब्रेकिंग द लॉ इस तरीके से उनका क्या स्टेक है इस केस में, दिस इज हाउ यू मेक अ स्टेकहोल्डर टेबल, एक और तरीका होता है फॉर दैट वी हैव टू गो हियर एंड द थर्ड पॉइंट एथिकल इश्यूज एंड डायलेमास, जनरली आपसे ये तो पूछा जाता है, मैंने पूछा जाता है थिंग्स आस्क्ड, ये बहुत रेयरली पूछते हैं ये लोग, तो मेरे आंसर लोग डिफरेंट, मैंने क्वेश्चन करा था लास्ट में काम किया कि इन दोनों से मिला दो भाई, हर स्टेकहोल्डर का या तो एथिकल डायलेमा होगा या तो एथिकल इशू क्रिएट करोगा, इन दोनों मिक्स कर दो, तो पॉइंट ये आपने कहा नहीं एथिकल डायलेमा इश्यूज बट अदर देन लुकिंग फॉर एथिकल डायलेमा ये स्टेकहोल्डर बेस्ड डायलेमा कि स्टेकहोल्डर को ये एथिकल डायलेमा एथिकल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, समझ में आएगा, तो सेम ये दिखा रहा था आपको दिस टेबल, इसमें यहां इस तरह आ जाएगा एथिकल इश्यूज एंड डायलेमास, तो हम एथिकल इश्यूज एंड डायलेमास के बेसिस पे स्टेकहोल्डर्स को कैटेगराइज कर देंगे, दिखा देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, ये बात समझ में आई, अब मैं इसको एथिकल इश्यूज एंड डायलेमास को समझ कि हम यहां पे स्टेकहोल्डर के बेसिस पे एथिकल इश्यूज एंड डायलेमास दिखा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर इंसान का, किस पर्टिकुलर स्टेकहोल्डर का क्या एथिकल इशू है, लोकल टाइटल्स या लोकल रूल्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, तो उनका एथिकल इशू क्यों एक्शन कर रहा है ना, वो लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो इसमें एथिकल इशू आपको स्टेक लिख रहे थे उसके बाद एथिकल इशू को मेंशन कर सकते हैं, तो एथिकल इशू पूछा जाता है, एक एसपी के लिए लेवल का वही पर्सनल प्रोफेशनल है ना, सेकंड एथिकल लाइफ वर्सेस ऑन इन ड्यूटी, प्रीवियस वाले स्टेक है जो आपने स्टेक कर पॉइंट एथिकल इशू से एक्शन करना है ना, कोई कैपिटलिज्म होना किसी केस में, लोकल इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिशियन को एक्सेस होना, पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन या गूंस या माफिया एथिकल इशू पॉलिटिक्स होता है वो होना, तो सारी आप एथिकल इशूज लिस्ट आउट कर सकते हैं, देन मेरे पास एथिकल इशूज एंड डायलेमास अलग से, तो नेक्स्ट आ रहे हैं
हाँ मोड ऐसे में किसी को पूछने लगा इस उन्होंने किसी डायग्राम पूछा है तो स्टेक होल्डर के सामने ही दो उनको एट्रीब्यूशन डायग्राम वो स्टेक वाली चीज हो जाएगी तो स्टेक किसी का किसी पर्टिकुलर केस में तो जैसे मान लो स्टेक और एट्रीब्यूशन का जैसे मान लो एसपी है उसी केस में उसका स्टेक पे क्या लगा है इसमें लाइफ एंड करियर दूसरे स्टेक पे क्या लेकिन लाइफ और करियर एट्रीब्यूशन है ना इसका एट्रीब्यूशन क्या है पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल ड्यूटी है ना ऑफिशियल ड्यूटी वर्सेस लाइफ ऑफ फैमिली मेंबर्स ये है डायलेमा स्टेक पे क्या लगा है ड्यूटी एंड लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी एंड ड्यूटी तो स्टेक हो गया ऐसे मान लो मैंने लिस्ट है या फिर मान लो आप एक किसी से बात करके कोई चीज करके सोच रहे हो लेकिन पोजीशन में तो इसमें प्रिंसिपल स्टेक पे क्या लगा है अगेन करियर एंड ऑनेस्टी राइट करियर प्रमोशन क्या हुआ प्रमोशन स्लैश करियर और पर्सनल लाइफ में सॉरी प्रोफेशनल लाइफ में आपका ड्यूटी लग गई क्योंकि आपको सामने स्टाफ क्या हुआ तो स्टेक पे लग गई लेकिन यहाँ पे स्टेक पे क्या है सपोर्ट चीटिंग सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट वर्सेस गेट प्रमोटेड इन द करियर तो इस तरीके से समझ में आया तो इशू का इशू और आप स्टेक की बात करते हो तो इस पर्टिकुलर केस में इस इंसान का क्या स्टेक लगा है पैरल क्या स्टेक लगा है उनकी लाइवलीहुड स्टेक लगी है जबकि उनका इशू क्या जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ लैंड है इस तरीके से डिफरेंस समझ में आया इस तरीके से अगर सब स्टेक होल्डर स्टेक बना लिया तो इस तरीके से बता देगा तो कैसे लिखा जाएगा तो दिस इज अबाउट अब तो समझ में डायमेंशन होते हैं सारे तो दिस इज अबाउट एट्रीब्यूशन एंड डायमेंशन मैं नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्शंस अवेलेबल अब जनरली ऑप्शंस अवेलेबल के साथ पूछता है मेरे से लिमिट्स है ना आज मैं नहीं पूछ रहा चाहिए वो साइड ऑप्शंस अवेलेबल डिस्कस ऑप्शंस अवेलेबल है और इसके मेरिट भी है ये दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं प्रोस एंड कॉन्स पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऐसे करके अलग वर्ड्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अलग अलग वैल्यूज करते हैं नॉट नहीं जाता तो किसी को बहुत आती है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑप्शन ऐसे करके हम अलग तरीके से यूज करते हैं आंसर्स में नाउ ऑप्शंस अवेलेबल तो जनरली ऑप्शंस अवेलेबल है वो आप तीन लिखते हैं है ना यू कैन तीन ऑप्शंस अवेलेबल इन पर्टिकुलर केस दो एक्सट्रीम होता है ये तो पर बात करता है जैसे मान लीजिए एक्सट्रीम केस में एक तो होता है कि भाई मैं तो छोड़ दूंगा आपको काम करवा लेकिन मैं सब केस में फैमिली ये वो जैसे एक्सट्रीम की बात ऑप्शन में छोड़ दूंगा आई नॉट गोइंग टू दूसरा कि मैं नॉट केयर अबाउट फैमिली आई नॉट गोइंग टू केयर अबाउट लाइफ एक दूसरे की फैमिली के लिए वाला जो काम करवा देगा नाउ दिस इज बात मेरी बात है कि पहले सबसे आइडेंटिफाई करो कि आपके डिपार्टमेंट से कौन-कौन पास है फैमिली को सिक्योरिटी लाओ उनको शिफ्ट करा सकते हो वहां से है ना अपने प्रोटेक्शन का रेंज से बात करके एक डिटेल रिपोर्ट बना के सबमिट करो एंड देन कंटिन्यू विद द इन्वेस्टिगेशन तो दोनों के बीच में तीसरा ऑप्शन है तो दोनों तीन तरीके से ऑप्शन देते हैं वो ऑफ एक्सट्रीम्स है जो ही ऐसे मैंने बता दिया यहां पे कि एक एक्सट्रीम क्या है रेगुलरनेस है और एक एक्सट्रीम क्या है काउर्डिस और इनके बीच में आता है करेज तो जनरली ये तीन तरीके जो है इनके ऑप्शन बनते हैं इनमें से आपको मेरिट देना है तो मेरिट बहुत बार ऐसा लगता है कि सारे विक्टिम है ना तो मेरिट तो मैच मेरिट्स तो किसी ऑप्शन के तीन मेरिट आप इसको सोच रखो अगर तीन को पसंद है क्या बोल रहा हूं मैं फॉर नाउ जस्ट गिव हेड्स अप कि बहुत ज्यादा है ना तो बहुत सारी वैल्यूज के नाम फिलोसोफर्स प्रोफेशनल पर्सनल ये चीजें आनी चाहिए एथिकल टर्म्स आनी चाहिए ताकि इन सबको मेरिट यूज करें तो बाद में डिबेट ना लगे एथिकल टर्म्स से मतलब है एथिकल टर्म्स यूज कर सकते हैं यूज करना आंसर की चीजें आंसर टर्म्स में चालू हो गया एक मेरिट में 3 पॉइंट मेरिट 3 पॉइंट से 3 है तो ये 18 पॉइंट्स राइट समझ लो तो 18 पॉइंट्स पे डिबेट होगा बाद में मेरिट आएगा तो इसे क्या करना है कि यू हैव सर्टेन एथिकल कीवर्ड्स विद यू अच्छा आंसर इसको कुछ भी होंगे सारे तो गिव जाएगा क्या करना है इस चीज बोलने का सो दिस इज अबाउट द ऑप्शन तो कैसे करते हैं ऑप्शन 1 मतलब ये है ऑप्शन 1 ऑप्शन क्या है फिर इधर इसका मेरिट इधर इसका डिमेरिट है ये छोटा लिखना होता है तो मेरिट का वही डिमेरिट बन जाता है दिस इज अबाउट द ऑप्शन अवेलेबल बात समझ में देन यू मूव टू लास्ट पॉइंट दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन अब ध्यान से समझना कोर्स ऑफ एक्शन इज ठीक है these are options available but what will I do ultimately what will you do अब what is the difference between the third option and the third option and course of action बहुत समझना तो third option है ये कह रहा है ना कि I will follow my duty but I will also take purposive parts बहुत ध्यान से समझो मैंने ऑप्शन available एक very detailed option इस ऑप्शन में एक लाइन में ऑप्शन 1 is I will stop investigation बस I will stop investigation ऑप्शन 1 है ऑप्शन 2 is I will not take I will not care about my family and personal life and continue the investigation ऑप्शन 2 है ऑप्शन 3 is I will continue the investigation with purposive parts बस समझ में ये तीन हो गए अब थर्ड ऑप्शन में भैया आपका ऑप्शन है वो चूज करके पूछेगा which option will you choose and why which option will you choose third option right but third option में फोकस नहीं आप जब करते purposive parts क्या सी बात है तो भी क्या you know victim creative होना है अपने आंसर्स में अपने अप्रोच में भी तो उसमें आपके रिस्क आता है कोर्स ऑफ एक्शन क्योंकि मैंने ऑप्शन चुन लिया है क्या भी कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन एंड आई विल टेक पॉजिटिव बट हाउ विल आई डू दैट व्हाट स्टेप्स विल आई टेक कोर्स ऑफ एक्शन इज अबाउट द स्टेप्स दैट यू विल टेक व्हाइल इंप्लीमेंटिंग योर चोजन ऑप्शन समझ गए कोर्स ऑफ एक्शन इज अबाउट द स्टेप्स दैट यू विल टेक व्हाइल इंप्लीमेंटिंग योर चोजन ऑप्शन टू बी टेकन है ना इस वाली केस में आई विल डू द इन्वेस्टिगेशन टेक पॉजिटिव पार्ट्स तो आप कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट आई विल एंश्योर दैट माय फैमिली शिफ्ट टू secure safe place second I will also ensure personal life safety by posting certain by asking my seniors to deploy certain security personnel third I will conduct an investigation to find out the internal perpetrators fourth I will talk to the local private people and get them involved in the investigation process the next time something that happens I get to know local informants वाली की बात है fifth I will talk with the local leaders and try to find out or try to convince them to not get involved in this particular case or else there will be consequences या फिर talk to the leaders available on the ground and the local leaders available है and ask them to cooperate to make the right option then I will launch a full-fledged investigation against the local groups and mafias and politicians using the investigation I will submit a detailed report and ensure the process is done तो ऐसे 6-7 steps बने ना इस तरीके से करने के तो that is course of action बस समझ सको ये course of action course of action नहीं है course of action is what will you do but why will you do something is about justification कि भैया बोलो क्या मेरा सब लोग लोग क्यों करना बोलता क्वेश्चन में जस्टिफाई द ऑप्शन दैट यू आर चूजिंग जस्टिफाई योर कोर्स ऑफ एक्शन कि भैया फैमिली को शिफ्ट करवा क्यों करना उससे पहले से मान लिया कि आई विल नॉट एक्यूज माय सर्कमस्टेंसेस व्हाई तो वाली बात मान लो पहले से कोर्स ऑफ एक्शन करेगा पहले से करके आई विल नॉट एक्यूज और स्टॉप इन्वेस्टिगेशन इन एनी सिचुएशन अंडर एनी सर्कमस्टेंस एनी प्रेशर व्हाई द व्हाई पार्ट इज जस्टिफिकेशन योर जस्टिफिकेशन कैन बी वैल्यू बेस्ड योर जस्टिफिकेशन कैन बी रूल ऑफ लॉ बेस्ड योर जस्टिफिकेशन कैन बी वैल्यू ऑफ फिलॉसफी बेस्ड योर जस्टिफिकेशन कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड किसी भी तरीके का जो लिख रहे थे वैसा कोई भी एक आपका जस्टिफिकेशन बन सकता है बट जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो कोई कोर्स ऑफ एक्शन उसमें स्टेप के साथ जस्टिफिकेशन तो मुझे कैसे लिखता है मान कोर्स ऑफ एक्शन का पहले अब लिखा स्टेप 1 लिखी क्या स्टेप है और नीचे जस्टिफिकेशन 1 2 3 4 5 सब जस्टिफिकेशन सॉर्टेड बस राइट हां अंदर दिस इज व्हेन इट इज नॉट आस्क्ड सेपरेटली मान लो ऑप्शन बी बनाया ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शन सी बनाया ऑप्शन सी बनाया कि व्हिच ऑप्शन यू टेक एंड व्हाई व्हिच ऑप्शन यू टेक और डी में बनाया जस्टिफाई योर चॉइस तो क्या हो जाएगा तो मैंने लिखा तो क्वेश्चन कैसे पूछा उससे फाइव क्वेश्चन कैसे समझेंगे चीजें ओके अब ये कैसे समझना है एंड देन गिव आंसर कि ये सब करने से हम गोल्ड कर देंगे ये सब करने से हम क्वेश्चन कर देंगे ये सब करने से हम न्यू कर देंगे तो जैसे एथिक्स की कोई आंसर नहीं आप अच्छा समझ में आते वो सिंपल क्वेश्चन यहां पे है कि ये सारे स्टेप लेने के बाद अल्टीमेटली हुआ क्या अल्टीमेटली क्या कॉन्सिक्वेंस निकल के आया रिजल्ट निकल के आया जो भी तो बेस्ट कंक्लूजन निकल के आया बेस्ट कॉन्सिक्वेंस
the 7 steps of a case study. What is that? Case study. Then first, if I start with introduction. Introduction various kind. The introduction is to make sure that you understand what is the case. It can be a combination of various particular points. It can start with a value, it can start with a dilemma, a core issue of the case. It can start with a constitutional article, a Supreme Court judgment, a recent current affair, a philosopher, a quotation, कहीं से भी प्रदर्शन शुरू हो सकता है. Multiple चीजों को मिक्स करके बना बनेगा. And the ultimate aim is to simply convey the desired purpose of the case. Case क्या है? ये आपको introduction में करना है. It can be step to 5 6 lines और issue. इसमें 6 7 लग सकते हैं. अच्छे से आना चाहिए. कन्वे होना चाहिए. Second is stakeholder. Stakeholder are people or entities that have a stake in a particular case. इसको आइडेंटिफाई करते हो. बहुत ज्यादा नहीं जाते हो. Don't start cherry picking things like society nation. इसे नहीं करना. You stick to the understanding of the case. मान लीजिए आपको जो माफिया है वो प्राइवेट एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, है ना? या फिर आपने ये जो माफिया है वो प्राइवेट एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं. तो वहां पे आपको क्यों लगा? जब तक कोई नहीं कोई नहीं करना, आपको किसी ऑफिशियल की मदद करनी है. अगर ऐसे बचने क्यों? किसी ऑफिशियल से हेल्प यू. तो किसी ऑफिशियल का स्टेक मिल गया. लेकिन नहीं करते तो वैसे स्टेक निकालते हैं. अच्छा सॉरी. तो स्टेक को डिफरेंट स्पेलिंग वेरियस टाइम्स. इट कैन सिंपली रिटन, इट कैन सिंपली पॉइंट आउट, इट कैन बी शोन एज एन इन्फो चार्ट और इन्फो ब्लॉक लाइक दैट. अलग अलग स्टेक को कर सकते हो. स्टेक को खाने में पॉजिटिव स्टेक के साथ उसका क्या स्टेक है वहां पे वो साथ में ये पहले स्टेक होल्डर इसकी ये चीज स्टेक की है. जैसा ये स्टेक है इस केस में, है ना? मान लीजिए कि क्या स्टेक है? तो जितना सैलरी पता चलेगा क्या स्टेक है. कैलर लेकिन साथ में ग्रोथ, है ना? जितना के पास है तो ग्रोथ नहीं है ना. तो कैलर भी स्टेक है. जितना पता है उसको कैलर हो गया. जितना के पास है तो स्टेक है. तो स्टेक है. दिस इज व्हाट आई वांट कि स्टेक क्या है. और स्टेक होल्डर स्टेक का टेबल. देन यू मूव ऑन टू अदर पार्ट. दिस इज द आपको खाने का तरीका है. यू कैन डिस्प्ले कि कौन स्टेक होल्डर है और वो किस एप्लीकेशन में आते हैं, है ना? या फिर उसके सामने क्या एप्लीकेशन आ रहा है. तो दैट इज डिस्प्ले इन फॉर्म ऑफ स्टेक होल्डर. एक सिंपल तरीका डिस्प्ले द स्टेक होल्डर इज सिंपल सो डिस्प्ले द सिंपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. हर एक में जो स्टेक होल्डर बनाए वो एक आइडिया. अब सिंपल स्टेक होल्डर कुछ बताया तो एप्लीकेशन का केस सिंपल को एप्लीकेशन का सिंबल सिंपल है ना. नंबर को स्टेक होल्डर को तरीका है. सिंपल स्टेक होल्डर को मार्क्स में सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. नंबर ऑफ एप्लीकेशन का जो है 5 आते हैं पर केस 5 एप्लीकेशन का मतलब करना चाहिए. एक क्वेश्चन बनता ही है ना. दिस इज समथिंग दैट यू शुड टाइप. देन यू शुड टाइप ऑप्शन नंबर 3 जब 4 तक करने केस 3 को जाता है. तो डिसीजन है मेरे पास है. क्वेश्चन लिखो और आगे से कोई मारना है. मेरे पास नहीं कोई क्वेश्चन लिखो. तो बन गया. ये ऑप्शन इनका मेरिट क्लोज कॉन्सेप्ट मेरिट एडवांटेज और स्टैंडर्ड है. ये आपको किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ साथ उसके ऊपर लिखना है. ठीक है. ऑप्शन नंबर मेरिट को लिखना है. ऑप्शन 4 देन आपको पूछा बिल्कुल ऑप्शन चूज. तो आपको लिखना है ऑप्शन चूज ऑप्शन नंबर 3 एंड द स्टेप्स दैट वी टेक इज और द कोर्स ऑफ एक्शन दैट वी फॉलोज. सो एंड सो द कोर्स ऑफ एक्शन स्टेप्स कि मैंने चूज किया कि मैं बच्चे को चीटिंग के पास नहीं होने दूंगा. ये मैंने चूज कर लिया. अब हाउ विल इंप्लीमेंट इट? आई विल फादर आई विल प्रेजेंट द बाय अगर मेरा परमिशन नहीं है तो उसको कोई बात नहीं. और मैं एप्लीकेशन फाइल कर जॉब स्टेप है. ये मिस करते बच्चे, है ना? और मैं इसमें नहीं है कि मैं आपको चीटिंग कर रहा हूं. आपको चीटिंग कर रहा है. आपको फेल कर दिया. आप उसको निकाल देंगे. आप मेरे फ्रेंड से चल रही है. आपके फाइल के बच्चे आपको बोल रहे हैं कि नहीं ये चीटिंग नहीं करनी चाहिए. एक चीज कर सकते हो. इतना नहीं टाइप करना. बट डोंट सकम टू प्रेशर एंड राइट इन योर आप एड्रेस करने हैं इश्यूज. समझ रहे हो? सिर्फ ये प्रेशर आई विल नॉट सकम टू प्रेशर एंड योर पास आप एड्रेस नहीं कर पाओगे. कोर्स ऑफ एक्शन हेल्प्स टू एड्रेस इश्यूज. अगर आपने जब समझ बात इस केस कि आप एक स्कूल प्रिंसिपल है प्रिंसिपल टीचर है और आपको अपने बच्चे को पता क्लास में अब आपके प्रेशर का पास करके मोबाइल टेस्ट की सिस्टम में टेस्ट अच्छा है. अगर मेरे प्रेशर जाएगा आपके बहुत सारी चीजें चल रही है. जैसे आपने पास करके आपकी लाइफ में पास करने के लिए नहीं पास करो उसको कितने को दिक्कत नहीं करने वो भी दूसरे आप अपने ऑप्शन करके पास करूंगा. ऑप्शन पास करके उसको करूंगा. व्हाट इज द ऑप्शन इज आई विल टॉक टू द स्टेकहोल्डर्स बट दे आल्सो डू ड्यूटी. और मैंने दिया अब इससे रिजल्ट में रिजल्ट लगाएगा. फ्रेंड हाशिक करने में रिजल्ट लगाएगा. आपको रिजल्ट दिया बता दिया तो आप फ्रेंड हाशिक करोगे. ये सॉल्व होता है कोर्स एक्शन में कि भाई इवन इफ आई एम रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल आई विल ऑन माय एबिलिटीज फाइंड अनदर जॉब एंड मेक श्योर दैट आई कंट्रीब्यूट बैक माय फैमिली. दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन. सब कुछ खराब हुआ तब भी मैं कैसे बाकी जो टाइम्स आ रहे थे हार्डशिप फाइनेंशियली वो उसको कैसे टैकल करूंगा. देन वी कॉम्प्रिहेंसिव केस मास्टर कि भाई साहब इसमें हर एक पॉइंट है कि जो आएगा वो बच्चे ने कोर्स ऑफ एक्शन में एड्रेस कर दिया है. देन दिस पार्ट जस्टिफिकेशन विद जस्टिफाई कि मैंने इस तरीके से उसको सारी मैंने बताया कि मैंने इस तरीके बाकी लोग भी इस चीज को फॉलो कर सके. मैंने इस तरीके की मैंने समझाया है. मैंने इस तरीके की फ्लो फॉलो कैसे. मैंने इस तरीके जैसे पार्लर बच्चे है. मैंने इस तरीके की मीडिया वो लाइफ है. मैंने इस तरीके की लाइफ में जो मार दिया ऑल ऑफ दिस जस्टिफिकेशन ऑफ एक्शन सेक्शन एंड देन लास्ट यू टू आंसर बाय टेलिंग व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर इवेंचुअल स्टेप्स. तो मैं ऑप्शन जो आपको क्वेश्चन लिया जस्टिफिकेशन लिया इससे सबसे अल्टीमेटली होगा क्या उसको छोटा करके 4 5 उसको आपको दे देना है. एंड हेंस विद दिस वी कंक्लूड योर 4 पेज योर केस स्टडी. समझ सको एवरी क्लियर? हां चलो कंक्लूजन एक जो फाइनल कॉन्सिक्वेंस है वो देना है. ज्यादा चीजें लिखनी है. इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं. कंक्लूजन सिंपल सा एक कॉन्सिक्वेंस है. नथिंग बट फॉर कंक्लूजन. कंक्लूजन स्पेल करना है. यस कोर्स करना बिल्कुल. हमने कोई एक्टिविटी नहीं है. ओके नाउ दिस इज द आइडियल केस सिनेरियो. दिस इज द आइडियल केस सिनेरियो. अब इसमें टाइम कम है ना. तो मैं क्वेश्चन पूछता ना से स्टेक पूछता मैं स्टेक पूछता ज्यादा आगे इसमें कंक्लूजन में पूछता ही है. सिंपल क्वेश्चन आता है. पहला आइडियल क्वेश्चन है बस वो क्वेश्चन रिलेटेड राइट एंड एक क्वेश्चन आता है कि भाई आपको मेरा एक्सपेक्ट चाहिए एक्सपेक्ट चाहिए. तो ऐसे केस में टाइम कम है और आपको इसको प्रेस करना है तो आप इंप्लीमेंट को बाकी चीजें को क्वेश्चन निकालो और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा. या आपको एग्जाम जब 3 घंटे लगेगा तब आप सीसी को करेंगे. अब ये आइडियल केस सिनेरियो करेंगे. आइडियल केस सिनेरियो करेंगे ताकि मेरे पास इनफ कंटेंट हो और प्रिंसिपल बना आराम से हो सके. हां 4 पेज ज्यादा पढ़ लेते हैं यार कोई बात नहीं है. तो करने डिफरेंट ब्लॉक सॉल्यूशन डायनामिक्स नो सिंपल फिशियल डायनामिक्स कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के पहले फॉर्मेट में लिखना है नहीं कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में लिखना है. जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया कि क्वेश्चन वैसे तो इसके पूरे इश्यू दोनों पूछे हैं
ये बात है बहुत ज्यादा आपको मिलेगी फिर जो सोल्यूशन अप्रोच है इसमें कोर्स एक्शन मिलेगी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्स एक्शन कोर्स हमेशा शॉर्ट टर्म कोर्स इमीडिएट इमीडिएट कोर्स एक्शन है इमीडिएट कोर्स एक्शन में आप कंपनी को बहुत अच्छे करने इमीडिएट कोर्स एक्शन में अपनी फैमिली को अच्छे करने इमीडिएट कोर्स एक्शन है एंड लॉन्ग टर्म कोर्स एक्शन है लॉन्ग टर्म कोर्स एक्शन में होगी ऐसी चीटिंग होगी ना है ना डिजिटल कैमरास इंटरनेट में जो आप एग्जाम में वहां पे तो इस एनालिटिक्स में वो कैसे डिजिटल लोकेशन पे होगा तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस एंड इमीडिएट सॉल्यूशंस इस हमेशा पैटर्न है कंज्यूमर को बोल सकते हो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है फिर विजन एंड सिचुएशन रिफॉर्म आप उसमें कर सकते हो कोर्स एक्शन में कि कोर्स एक्शन में सिचुएशन रिफॉर्म डालेंगे कि सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रही है स्कूल में हुई कैसे हमारे पता है स्कूल में टीचर स्टूडेंट ने क्या चीज बना दी वही कैसे पॉसिबल कैसे सिचुएशन रिफॉर्म आप करेंगे कैसे कैसे केस में समझ रहे हैं तो सिचुएशन रिफॉर्म्स एंड जस्टिफिकेशन आप उसको हम सब चीजें कर सकते हो एक क्वेश्चन करेंगे जो आपको इमीडिएट है डोमेन नॉलेज है ना बियॉन्ड as well as to beyond domain knowledge and applying your capabilities to advance your capabilities and capabilities something to focus towards और आपने अच्छा प्रॉब्लम आपके पास सॉल्यूशन है तो हम सब किसी में डालो your capabilities पहले डाल सकते हो क्वेश्चन नीचे your सॉल्यूशंस और उसको कोडिंग करना है सब लिखित के बने हुए हैं सारे सारे नहीं हमें अपना तरीका निकालना है ये को निकालना है your solutions राइट दैट इज द सेकंड यूनिवर्सल है ना ये तो सब बढ़िया है तो क्या होता है सॉल्यूशन क्या कैसे लगाओ सोचो किसी बारे में इस बारे में कंट्रोल आंसर बात समझ सकते ठीक है क्लियर हां जी कंक्लूजन पहले लेकिन बात करो सॉल्यूशन की कंक्लूजन नहीं को चलेगा तो कम से बात नहीं है अब चलो सब क्लियर हां बात चलेगा आप एक मिनट चालू सोचो सोचो पूरा ये सॉल्यूशन सोचो ये सबको चलिए फिर ये सारे केस में लाइव एक लाइव केस लिखेंगे ठीक है आपके सामने केस लिखेंगे यू कैन रीड दिस एंड यू विल राइट ओके 12 बजे हैं ठीक है टाइम लो इट इज 12 pm शार्प टेक टाइम तरीके से बहुत अच्छे तरीके करेंगे टेक टाइम एंड नाइस तरीके से करेंगे आज की करेंगे अच्छे से करेंगे इसको ताकि शायद से एक्चुअली करेंगे बिफोर हेलो अच्छे से टाइम निकालो एंड प्रॉपर्ली अपनी चीज लिखो एंड ऑनलाइन ऑफलाइन सर्च करेंगे देयर इज नो लिखना इसमें सर्च अप्लाई करेंगे कितना मिलता है केसरी खत्म करके नेक्स्ट केसरी पे जाने के लिए आई बात समझ चलो करो कंटिन्यू
Hey.